बारिश थका थका सा आलम विला में दाखिल हुआ। यूनिवर्सिटी में हीर वाला मामला बहुत मुश्किल से रफा दफा हुआ था। मुसलसल बहस से और काम के बोझ की वजह से उसका सिर शदीद दर्द कर रहा था। कनपट्टी को दबाकर वो बगैर किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। लीजा जो कब से उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर उसके कमरे में जाने के लिए बेताब हुई, लेकिन शाहाना की कड़ी नजर खुद पर मरकूज पाकर सुलगती हुई बाहर लॉन में चली गई। बारिश जब फ्रेश होकर खाने वगैरह से फारिग हुआ तो सबकतगीन आलम, अब्बाद आलम और दरख्शां के साथ उसके कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। बैठ बैठ पुत्र। वो तीनों कमरे में रखे सोफे पर बराजमान हो गए। आप सब यहाँ खैरियत तो है? वो सराब सवाल बना। हाँ बेटा, सब खैरियत है अब्बा जी, बल्कि घर के बड़ों ने सब बच्चों के लिए कुछ फैसले किए हैं, इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आए हैं। अब्बाद आलम गोया हुए। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा बड़ों के फैसले की लाज रखेगा। वो खामोशी से उन्हें देखने लगा। बेटा, माशाअल्लाह सब बच्चे जवान हो गए हैं, तो अब हमारे ख्याल सबको अपने घरों का हो जाना चाहिए। ये काम जितनी जल्दी निपटा लिए जाएं, उतना बेहतर होता है। मूसा के लिए हमने रबिया का इंतखाब किया है। अपने घर की बच्ची है, समझदार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, मुझे दिली खुशी हुई है। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन उनकी अगली बात सुनकर उसकी मुस्कुराहट पल में सिमटी। और हीर के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है क्या? वो हक्का बक्का सा कहता खड़ा हो गया। दरवाजे से कान लगाकर सुनती हीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। अवीना ने टेंशन से नाखून चबाने शुरू कर दिए। इस हीर के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, इतना गया गुजरा समझा है आपने मुझे, वो नागवारी से बोला। बारिश। दरख्शां ने अब्बाद आलम के तेज से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बारिश को डपटा। फॉर गॉड सेक मामा, मैं हरगिज़ हीर से शादी नहीं करूंगा। मर मर के पास होती है, और उसका हुलिया देखा है आपने? जरा भी पहनने उड़ने की सेंस नहीं है। इस नालायक के लिए मैं ही नजर आया था आपको, बस। सबकतगीन आलम ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा। हीर की बर्दाश्त की हद तमाम हुई। वो बाजू चढ़ाती ठा की आवाज से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ओह हेलो प्रोफेसर। हीर को समझा क्या हुआ है आपने? खुद अपने आप को देखा है कभी? इंतहा के खड़ूस और बदतमीज हैं आप क्या इनकार करेंगे? मैं खुद आपसे शादी नहीं करूंगी। आपसे तो जिसकी शादी होगी उसकी तो किस्मत फूटेगी। बड़े आए मुझ में खामियां निकालने वाले। सबकतगीन आलम पर एक गहरी नजर डालकर वो तनफन करती बाहर निकल गई। उस एक नजर ने सबकतगीन आलम के अंदर सन्नाटे बिखेर दिए। कैसी गिला करती नजर थी। उसके जाने के बाद वो भी बगैर किसी की तरफ देखे बाहर चले गए। दरख्शां और अब्बाद आलम को खुद को मुलामती निगाहों से देखता पाकर वो गुस्से से कमरे से क्या घर से ही बाहर निकल गया। मामा। हीर आहिस्ता से दरवाजा धकेलती शाहाना के कमरे में दाखिल हुई। वो हीर को सुबह सुबह अपने कमरे में पाकर जरा हैरान हुई। पुत्र, तू अभी तैयार नहीं हुई यूनिवर्सिटी के लिए? वो उसके पास आती इस्तिफसार करने लगी। वो सिर झुकाकर अपने पैरों को देखने लगी। मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। हैं? क्यों नहीं जाएगी? तो ये सुबह सुबह क्या हो गया है तुझे? वो उसका चेहरा ऊंचा करके पूछने लगी। मामा, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, कहते साथ ही वो फुफुक करके रो दी। सबके सामने हजार वो अपने आप को मजबूत जाहिर करती, लेकिन अंदर से वो बेहद दुखी थी। उसे रोते देखकर शाहाना का कलेजा मुंह को आ गया। उसे साथ लगाए वो बेड की सिमत बढ़ी। अपने साथ बिठाकर वो उसे सीने से लगाए उसका सिर थपकने लगी। बारिश के इनकार पर उन्हें भी दुख पहुंचा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं जोड़े जा सकते। बस कर मेरी जान, इधर देख। ठीक है तू न जा, लेकिन तेरा तो ऐसे साल नहीं जाया हो जाना। वो आंखें पोंछती सीधी हो बैठी। मैं एग्जाम्स में चली जाऊंगी, बाकी मैं अपनी तैयारी घर में ही कर लूंगी। मैं तेरे बाबा से भी बात कर लूं एक बार, वो परसोच अंदाज में बोली। ठीक है। वो खुद को नॉर्मल करती कमरे से निकली। बाहर निकलते ही उसकी नजर बारिश से मिली, जो यूनी के लिए तैयार खड़ा था। उसे नजरअंदाज करती वो अपने कमरे में चली गई।
बारिश ने सरसरी नजर से उसे देखा, जो घर के आम लिबास में उसके सामने से गुजरी थी। हीर तो क्यों नहीं जा रही यूनी? अवीना जोर से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती उससे पूछने लगी, अवीना, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती, प्लीज। वो रुख मोड़कर ख्वामख्वाह चीजें उलट पलट करने लगी। निगाहें क्यों चुरा रही हो मुझसे यार? मत करो ना, तुमने क्यों छोड़ दी है यूनी? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी वहाँ? वो उदास निगाहों से उसे देखती सवाल करने लगी। हीर की आंखों में नमी चमकी। अवीना, प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। वो बेड के किनारे टिकती उठक उठक कर बोली, भरा हुआ गला बाहर आने को बेताब था। अवीना उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी। तुम भाई की वजह से नहीं जा रही ना? हीर की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वीना, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ जितना उन्होंने मुझे बना दिया। सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। वो बाहर रिजा और लीजा हंस रही थी मुझ पर। मेरी इज्जत नफ्स पर गहरा वार किया है उन्होंने। मैं अब कभी भी उनका सामना नहीं करना चाहती। घर में तो मैं अपने कमरे तक महदूद हो सकती हूँ, लेकिन यूनी में उनके लेक्चर्स होते हैं। मैं अब उनको अपने सामने भी नहीं देखना चाहती। प्लीज, मुझे फोर्स न करो। उसकी तकलीफ पर अवीना का दिल भी दुख से भर गया। भाई ने गलत किया है। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती। ज्यादा सोचो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे गले लगाती वो गाड़ी का हॉर्न सुनकर अजलत में बाहर निकल गई। मूसा के हमराह वो तेज तेज कदम उठाती यूनी में दाखिल हुई। वो दोनों रास्ते में कल वाले मामले पर बात करते रहे थे। यार, जो भी है, भाई को अगर वो नहीं भी पसंद तो भी उसकी इतनी इंसल्ट करने का हक उन्हें नहीं था। वो बारिश से खफा थी। हम सही कह रही हो, वो भी कुछ बुझा बुझा सा था। रोज वो तीनों साथ ही यूनी आते थे। आज उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। क्लास के बाहर उन्हें बारिश मिल गया। अवीना ने उसे देखकर निगाहों का जाविया बदल लिया। हीर नहीं आई, आज टेस्ट है और वो छुट्टी करके बैठ गई है। वो माथे पर बल डाले गोया हुआ। प्रोफेसर बारिश, वो अब यूनी नहीं आएगी। आपको अब मजीद उसकी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मूसा संजीदगी से बोला और रवीना को साथ लिए क्लास में दाखिल हो गया। बारिश ने लब भींचकर उन्हें देखा। संजीदा चेहरा लिए वो पहले लेक्चर के लिए मतलूबा क्लास में चला गया। सहन में बिछे तख्तपोश पर मासूमा भी दुपट्टा कान के पीछे उलझ कर चावल चुनने में मसरूफ थी। उनके सामने 3 कुर्सियों पर दरख्शां, शाहाना और बिलकीस बैठी मेजपोश पर कढ़ाई कर रही थी। बे वो पड़ोस से छनो बांदरी आई थी। बता रही थी कि मोटरसाइकिल ने आपको कबूल करने से इनकार कर दिया था। शाहाना आंखें मटका कर बोली, तो साथ बैठी बिलकीस ने मुस्कुराहट दबाए। मासूमा भी उनका इशारा समझ गई। लो, मेरा वजन ही कितना है भला? यही कोई 40-45 किलो। मोटरसाइकिल तो उस निकम्मे की वजह से उल्टी थी। खोते को चलानी ही नहीं आती। उनके वजन की बाबत सुनकर शाहाना का कहका छूट गया। वाह, यहाँ तो खूब महफिल जमी हुई है। लीजा ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मासूमा बी के पास आकर बैठ गई। दरख्शां और शाहाना के चेहरे संजीदा हो गए, जबकि बिलकीस ने उसे देखकर आंखें घुमाई। क्या कर रही हैं आप? वो मासूमा बी को चावल चुनते देखकर बोली। लूडो खेल रही हूँ। तो भी खेल ले, वो मुस्कुराकर बोली। तो लीजा की मुस्कुराहट फीकी हुई। बुढ़ी कहीं की। अचानक उसकी निगाह बारिश पर पड़ी, जो संजीदगी से देखता उसी तरफ आ रहा था। वो जल्दी से मासूमा बी की तरफ मुड़ी। दादी, मुझे दे, मैं कर देती हूँ ये। चेहरे को हद से ज्यादा मासूम बनाकर वो उनसे मुखातिब हुई। ना कुड़िए, तेरे कोलो नहीं होना, तू की जाने कार दे कम काज। उनके टक्के से जवाब पर वो उदास चेहरा बनाती उठ खड़ी हुई और चंद कदम आगे जाकर सामने से आते बारिश को जरा की जरा देखकर लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, बारिश ने उसे जल्दी से बाजू से थाम लिया। आराम से, हम फीका सा मुस्कुरा कर वो रिजा के कमरे में चली गई। दोनों हीर की मुखालिफ थीं, इसलिए साथ मिल गई थी। जब से उन्हें रिश्ते की बाबत मालूम हुआ था, दोनों अंगारों पर लौट रही थी। ये अलग बात है कि रिजा को मालूम न था कि लीजा बारिश के पीछे है।
वरना वो कभी उसके साथ न मिलती। उसके जाने के बाद बारिश उसकी छोड़ी जगह पर बैठ गया। मामा, पानी मिल सकता है? दरक्षा बगैर उसकी तरफ देखे उठकर किचन में चली गई। तो ये तेरे इनकार की वजह थी। शाहाना की आवाज पर वो लब भींच गया। वो उनका इशारा खूब समझ गया। यही समझ ले। बेतासीर चेहरे के साथ वो वहां से उठकर चला गया। दिन जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। आज उसे यूनी छोड़े 1 महीना होने को आया था। इस दौरान उसने खूब दिल लगाकर एग्जाम्स की तैयारी की। वो तकरीबन सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ रहती। इस दौरान अवीना भी अक्सर उसके साथ पाई जाती। शुरू शुरू में वो बारिश का सामना करने से झुझकती रही, लेकिन फिर उसने अपने अंदर की सोई हुई हीर को जगाया। अब वो अपनी ग्रूमिंग पर भी खास तवज्जो देने लगी थी। उसकी शख्सियत में अलग ही निखार पैदा हो गया था। अभी भी वो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। सियाह घने कंधों से नीचे आते बाल, जो पहले चोटी में कैद रहते थे, अब कमर से नीचे गिरते सियाह चमकदार आबशार का मंजर पेश कर रहे थे। उसके बाल पहले से बेहद सिल्की हो गए थे। माथे पर कटे बाल लंबी लटों की सूरत इख्तियार कर गए थे। चश्मे की जगह आंखों पर ग्रे लेंसेज लग चुके थे, जबकि उसका लिबास भी बदल चुका था। अब वो ज्यादातर कैप्री शर्ट्स और शर्ट्स के साथ ट्राउजर जिप तन करती थी, जो उस पर बेहद भली लगती थी। शाहाना तो उसके सदके वारी जाती न थकती थी। अब भी वो मैरून रंग की कैप्री शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। बालों को उसने ढीली पोनी में कैद करते पीछे कमर पर खुला छोड़ दिया। गाल से टकराती आवारा सिल्की लटों को कान के पीछे उड़ती वो सपाट तासीरात के साथ कमरे से बाहर निकली। मामा, क्या कर रही हैं? वो किचन में झांकती इस्तिफसार करने लगी। पुत्र, चाय बना रही थी तेरे अबे और ताए वगैरह के लिए। बस बन गई है, लाएं, मैं दे आती हूँ बाबा को, और ताया जान से भी मिल लूंगी। काफी दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। वो सादगी से कहती, उनके बराबर खड़ी होती, कपों में चाय उंडेलने लगी। पुत्र, इतनी संजीदा न रहा कर, पहले की तरह हंसा कर। पहले तो तू इतनी शरारतें करती थी। वो प्यार से उसे देखकर बोली, मामा, मैं अब भी वैसी ही हूँ। बस अब हर वक्त ये शरारतें करना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। चल, चाय दे आ, ठंडी हो जाएगी। वो उसे कहकर किचन का फैलाव समेटने लगी। उसने एहतियात से ट्रे में कप और चंद स्नैक्स रखे और ट्रे उठाकर मर्दाना खाने की तरफ चल पड़ी। अस्सलामुअलैकुम। दरवाजा धकेलकर वो खुशगवारी से सलाम करती अंदर दाखिल हुई। माशाअल्लाह, आज हमारी बेटी बड़े दिन बाद नजर आई है। अब्बाद आलम ने प्यार से उसे देखते कहा तो वो मुस्कुरा दी। उसे अपनी पुश्त पर किसी की निगाहें महसूस हुई, तो वो ट्रे लकड़ी की बड़ी सी मेज पर रखती पलटी। उसकी निगाह बारिश से टकराई, जो आज तकरीबन 1 महीने बाद उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी उभरी थी। वो कितनी बदल गई थी। उसने एक नजर उसे देखते उस पर से नजर हटानी चाहिए, लेकिन निगाहें हटने से इनकारी हुई। हीर उसे नजरअंदाज करती इब्राहिम आलम की तरफ जाती। उनको चाय का कप थमा गई। अब्बाद आलम के बाद बारिश को बेतासीर चेहरे से चाय का कप थमाती वो इब्राहिम आलम के साथ बैठ गई। पहले तो उसने सोचा कि वहां से चली जाए, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक दिया। मेरी बला से वो यहाँ हो या न हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी जा रही है? इब्राहिम आलम उसके गिर्द बाजू हायल करते उसका सिर चूम कर बोले, बहुत बहुत अच्छी, मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई है। वो उनके गिर्द बाजू हायल करती मुस्कुरा कर बोली, माशाअल्लाह। वो मुस्कुरा दिए। अरे अरे, बाप बेटी तो मुझे फरामोश ही कर बैठे हैं। अब्बाद आलम हाथ में पकड़ा अखबार तह करते हुए बोले। वो हल्का सा हंसती उन दोनों के दरमियान जगह बनाती बैठ गई। यहाँ से सीधी उसकी निगाह बारिश से टकराई, जो चाय का कप होठों से लगाए उसी जानिब देख रहा था। उसके देखने पर वो निगाहों का जाविया मोड़ गया। ताया जान, आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। इब्राहिम आलम से वो पहले ही बात कर चुकी थी। बोलो मेरा बेटा। वो खाली कप मेज पर रखते उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जो हुए। ताया जान, यूनी की ट्रिप जा रही है। हम भी जाना चाहते हैं। कितनी दिन हो गई
हम इकट्ठे आउटिंग पर नहीं गए। प्लीज आप अवीना को भी परमिशन दे दें प्लीज। वो उन्हें उम्मीद से देखने लगी। बेटे, मैंने अवीना को भी समझाया था, आजकल का दौर अच्छा नहीं। हम फैमिली टूर पर चले जाएंगे। इन इदारों के साथ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। वो उदास हो गई। ताया जान, सब फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ, और हमारा लास्ट ईयर भी है। दोबारा कहाँ ऐसा मौका मिलना है, प्लीज मान जाए ना। वो उनसे लिपटती लाड से बोली तो वो बेचारगी से इब्राहिम आलम की तरफ देखने लगे, जो मुस्करा कर उनकी तरफ ही देख रहे थे। कोई बात नहीं भाई साहब, इजाजत दे दें, बारिश भी तो होगा साथ, बच्चियां खुश हो जाएंगी। इब्राहिम आलम की हिमायत पर उन्हें हार मानते ही बनी। चलो ठीक है, खुश रहो, वो उसके सिर पर प्यार देकर बोले। तो वो खुशी से हंसती उठी। मैं अवीना को बताकर आती हूँ, जल्दी से। वो दरवाजे की सिमत बढ़ी। बारिश पर एक उचकती निगाह डालकर वो बाहर चली गई। बारिश की निगाहें उसकी कमर पर लहराते सियाह सिल्की बालों से उलझकर रह गईं। मर्दाना खाने से बाहर निकलकर वो अपनी ही धुन में अवीना के कमरे की जानिब जा रही थी कि अचानक सामने से आती लीजा से टकरा गई। उफ, अंधी कहीं की, लीजा ने नफरत से उसे देखकर कहा। हीर ने तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। मैं अंधी हूँ तो तुम देखकर चल लेती, इडियट कहीं की। हीर तीखे लहजे में कहती जाने लगी कि लीजा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, ये बाल बड़ा कर, ड्रेसिंग चेंज करके तुम बारिश के दिल में अपनी जगह बना लोगी। ये सती सुतरी बनकर उसके सामने इसलिए जाती हो ताकि वो तुम्हें देखता रह जाए। तुम्हारी भूल है, वो सिर्फ मेरा है और मुझे बेहद पसंद करता है। वो हीर के बदले हुलिये को देखकर शदीद जलन का शिकार हुई थी और इसी जलन के जेर असर दिल की बातें जबान पर आ गई थी। हीर बेहद महजूज हुई। वैसे बात है तो ठीक तुम्हारी, वो वाकई मुझे देखता रह गया था, लेकिन वो क्या है ना कि अब मुझे उसकी निगाहों की कोई परवाह नहीं और ना ही उसके दिल में जगह बनाने की ख्वाहिश है। और रही बात तुम्हारी, वो उसके करीब होती सरगोशी करते हुए कहने लगी, तो तुम उसको अपने पास ही रखो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद कराते उसे सिर से पैर तक तमास्कुर भरी निगाहों से देखते वो वहां से निकलती चली गई। लीजा सुलगती निगाहों से उसे देख रही थी जब अपने पीछे आहट पर पलटी। बारिश आंखें छोटी किए उसे देख रहा था। उसके चेहरे के तासीरात यकीनन खुशगवार नहीं थे। बारी, तुमने देखा वो तुम्हारी कजन किस तरह मुझे टीज ब्रैकेट तंग करती है? आह, इतना जोर से मेरा बाजू पकड़ा उसने। वो तेजी से उसके पास आती मजलूम बनते हुए बोली, लीजा तुम मुझे दूध पीता बच्चा नहीं समझो तो बेहतर होगा। और हीर ने तुम्हारा बाजू पकड़ा था या तुमने? वो तेज भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ और उसे भी, और बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। वो उसकी तरफ झुकता सर्द लहजे में बोला, तुम मेरी दोस्त हो, कोई ऐसी हरकत न करना कि ये दोस्ती भी खत्म हो जाए। समझ तो गई होगी तुम। उस पर एक उचकती नजर डालकर वो तेज कदम उठाता चला गया। वो सबकी के एहसास के जेरे असर उसे अपने से दूर जाता देखती रही। हैं, सच्ची अवीना तो उसकी बात सुनकर उछल ही पड़ी। हाँ ना, मैंने मना लिया ताया जान को, अब बस तैयारी करो जाने की। हीर चुटकी बजाकर बोली, हाय थैंक यू यार। अवीना उससे लिपट गई। अरे पीछे हटो मोटी, वो अभी कुछ कहती कि अवीना ने उसकी बात काट दी। यार अभी ना 3 दिन है ट्रिप में, कल अपना नाम और पेमेंट वगैरह करवाऊंगी। अभी मेरी बात सुन, लीजा और रिजाडाइन से बदला लेने का वक्त आ गया है अब। बहुत ढील दे दी, मेरे पास एक प्लान है। सुन। वो हीर के करीब होती उसके कान में सरगोशी करने लगी, जो बमुश्किल बैग के किनारे टिकी हुई थी। कमरे के खुले दरवाजे के बाहर बारिश फोन कान से लगाए खड़ा था। वो मुकाबिल की बात सुनता कुछ कहने लगा था कि अवीना के कमरे से खिलखिलाहट की आवाज सुनकर वो पलटा, खुले दरवाजे से अंदर देखने लगा, जहां हीर अपने कान के करीब झुकी अवीना की किसी बात पर खिलखिला रही थी। उसके हंसने से सुर्ख पड़ते गालों के इतराफ में सियाह रेशमी बालों की लंटें बिखरी उसे बेहद हसीन बना रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। दफतन पागलों की तरह
हंसते हंसते वो धड़ाम से बेड से नीचे गिरी। बजाय उठने के, वो नीचे कालीन पर बैठी पेट पकड़ते हंसती जा रही थी। अवीना हंसती हुई बेड से नीचे झांकती, उसे आंखें दिखाते हुए कुछ कह रही थी। उसे खबर ही न हुई कि कब वो उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा था। मोबाइल से हेलो हेलो की आवाज पर वो चौंक कर हाथ में पकड़े फोन को देखने लगा, जिसे वो चंद लम्हों के लिए फरामोश कर बैठा था। मुकाबिल की किसी बात का जवाब देते वो सिर झटक कर वहां से चला गया। वो जो अपने ही किसी ख्याल में गुम लॉन में खड़ा था, रबिया को लॉन में आता देखकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। उसने लब का कोना दबाकर उसे देखा, जो उसके सामने आते ही छुई मुई बन गई थी। आहा, सुनने में कुछ आया है। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत बरसा देना, तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। वो शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाकर उसकी आंखों में झांकने लगा, जो सुर्खी छलकाते चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी उंगलियां चटखा रही थी। वो इतनी शर्मीली तो नहीं थी, लेकिन जब से उसने अपने और मूसा के रिश्ते की बाबत सुना था, वो उसके सामने आने से कतराने लगी थी। मूसा उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। रबिया का बदला अंदाज उसे बहुत भाया था। वो बगैर कुछ कहे वहां से जाने लगी, तो मूसा ने आगे बढ़ते उसका रास्ता रोक लिया। मूसा, पीछे हटो, कोई देख लेगा। वो इर्द गिर्द देखती कहने लगी, ये क्या हो रहा है यहाँ? अवीना की आवाज पर उसने शुक्र का सांस भरा। मूसा सिर खुजाता पीछे हटा, तो वो तेजी से वहां से निकल गई। अवीना ने मूसा के सिर पर चपत लगाई। क्यों तंग करते हो उसे? दादी को बताऊं जाके, तुम्हारी सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी। वो आंखें सिकेड़ कर बोली, अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। वो सीटी पर कोई शौक सी धुन बजाता वहां से जाने लगा, तो अवीना ने उसकी शर्ट खींचकर उसे रोका। हीर गैंग इन एक्शन, वो आंख दबाकर बोली। तो मूसा ने आंखें फैलाई। क्या मतलब? फिर से कोई कारनामा? वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे बाजू से पकड़कर खींचती हुई हीर के कमरे की जानिब चली गई। शशिश, हीर ने तंबीही निगाहों से मूसा को देखा, जो मेज से ठोकर लगने से गिरते गिरते बचा था। इस वक्त वो तीनों लीजा के कमरे में मौजूद थे, जो मुंह खोले गहरी नींद सो रही थी। इसे तो देखो, कैसे मुंह फाड़े सो रही है। सो ले बेटा, अभी देखना कैसे नींद हराम करते हैं तेरी। तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया। अवीना बाजू को नींव तक मोड़कर उससे मुखातिब हुई, जो इस सब से बेखबर नींद के मजे लूट रही थी। हीर ने हाथ में पकड़ा बॉक्स जमीन पर रखा, पंजों के बल जमीन पर बैठते वो बॉक्स में से पोस्ट कलर्स की छोटी छोटी शीशियां निकालने लगी। चेहरे पर आते बालों को हाथ से पीछे हटाकर उसने अपने सामने खड़े मूसा और अवीना को एक एक शीशी पकड़ा दी। वो ब्रश हाथ में पकड़कर लीजा के करीब बेड पर बैठ गए। हीर ने एक ब्लैक कलर ट्यूब पकड़ ली और उनके पीछे जा खड़ी हुई, जो लीजा के चेहरे पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बना रहे थे। हीर ने हंसी रोकने को मुंह पर हाथ रखा। जरा सा झुककर उसने हाथ में पकड़ी ट्यूब का ढक्कन खोला और लीजा के अधखुले होंठों पर लिपस्टिक की मानंद लगा दी। पीछे हटकर खड़े होते वो उसका चेहरा देखने लगे। चेहरे पर जा बजा सुर्ख नीले पीले रंगों से खोपड़ियां और डरावने चेहरे बने उसके चेहरे को अजब मुजहिका खेज बना रहे थे। और इस पर उसके होठों के नीचे लंबे नुकीले दांतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। अपने कारनामे से मुतमिन होते वो दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गए। यही अमल उन्होंने रिजा के साथ दोहराया और पेंट बॉक्स लड्डू के कमरे में साइड टेबल पर सामने करके रखते अपना मिशन कामयाब होने पर हाई फाई करते अपने कमरों में भाग गए। 1 घंटे बाद जब आलम विला में चहल पहल शुरू हुई, तो वो मंदी आंखों को रगड़कर बज़ाहिर जमाई रोकते नाश्ते की मेज पर आ बैठे, जहां उनसे पहले सबा कर बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे। दादी बड़ी चुप चुप नजर आ रही हैं आज। मूसा ने खामोश बैठी मासूमा को छेड़ा। पुत्र, तेरी दादी को कल ब्यूटी पार्लर नहीं लेकर गया, इस वजह से ये मुझसे नाराज है। सबकतगीन आलम ने मुस्कुरा कर कहा, तो मासूमा भी हुकारा भरती रुख मुड़ गई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। बारिस सलाम करता कुर्सी संभाल कर बैठ गया।
उसके पीछे पीछे रबिया सुई सुई सूरत लिए नमूदार हुई। पुत्र, रिजा नहीं उठी अभी। शाहाना ने दरख्शां के साथ मिलकर सबको नाश्ता सर्व करते हुए रबिया से पूछा। नहीं ताई जी, वो सो रही है अभी। मूसा, हीर और वीना में निगाहों का तबादला हुआ। सब नाश्ता करना शुरू कर रहे थे कि लीजा के कमरे से चीखने की आवाज आई। हीर ने वीना की तरफ देखकर मुस्कुराहट छुपाए और बमुश्किल चेहरे को नॉर्मल करते बाकी सब की तरह उसके कमरे की तरफ देखने लगी। किसने ये हरकत की है? अचानक लीजा कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाई। उसका चेहरा देखकर सबकी हंसी निकल गई। बारिश ने मुंह पर मुट्ठी रखते बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की। इतने में रिजा भी उसकी चीख सुनकर मंदी आंखें बमुश्किल खोलती उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक उसके सामने आने से लीजा की चीख निकल गई क्योंकि रिजा के बाल भी उड़े हुए थे। तुम क्यों चीख रही हो मुझे देखकर? भूतनी तो तुम लग रही हो, रिजा ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा। अपनी शक्ल देखो, जाकर पहले, फिर मुझसे बात करना, वो तनक कर बोली। तो रिजा जल्दी से कमरे में गई। बारिश को अपनी तरफ मुस्कुरा कर देखते उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। बता क्यों नहीं रहे? किसने ये गंदी हरकत की है? वो सबको देखती तेज भरे लहजे में बोली, जिनके कान पर उसकी चीख व पुकार से जू तक न रेंगी थी। हाँ भाई, बताओ, किसने पहले से बनी चुड़ैल को मजीद चुड़ैल बनाया है? मासूमा बी ने अदाए बेनियाजी से कहा। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी उभरी। दादी, कल मैंने लड्डू के पास पेंट बॉक्स देखा था वैसे। अवीना मासूमियत से बोली। बिल्किस ने तीखी निगाहों से उसे देखा। सभी जानते थे कि ये कारनामे कौन कर सकता है। बच्चे की शरारत है। बेटा, मैं उसकी तरफ से माजरत करता हूँ। अब बाद आलम मामला संभालने को बोले तो वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अब आया ना मजा। मूसा ने हीर की तरफ झुककर सरगोशी की, जो बारिश के कानों तक भी पहुंच गई। उसने परसोच निगाहों से उन्हें देखा। जब सब नाश्ता करके जा चुके तो वो दरख्शां के पीछे किचन में दाखिल हुआ, जो नाश्ते के बर्तन सिंक में रख रही थी। मामा, कब तक नाराज रहने का इरादा है आपका? वो उनका हाथ थाम कर गोया हुआ। तुम्हें क्या परवाह किसी की नाराजगी की? अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। क्या फर्क पड़ता है बड़े क्या फैसला करते हैं? वो अपना हाथ छुड़ाकर मसरूफ से लहजे में बोलती स्लैब साफ करने लगी। मामा, आप तो ऐसे न करें। वो बेचारगी से उन्हें देखने लगा। जाओ बेटा, मैं नहीं नाराज। जाओ, शाबाश, मुझे बहुत काम है, वो संजीदगी से बोली। तो वो लब भींचता किचन से बाहर चला गया। किचन से निकलता वो अपने कमरे में जाने का इरादा किए हुए था, लेकिन लॉन से शोर व गुल सुनकर वो अपना इरादा बदल गया। ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो संजीदा चेहरे के साथ लॉन में आ गया, जहां सारी यंग पल्टन मौजूद थी। अवीना, हीर, मूसा, लुड्डू क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि रिजा और लीजा कदरे एक तरफ घास पर बैठी खुशगप्पियों में मसरूफ थी। आज मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के थपेड़े जिस्म से टकराते रूह तक को फरहत बख्श रहे थे। वो लॉन की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो हवा से उसके बाल माथे पर बिखर गए। वो आंखें छोटी किए लॉन के उस हिस्से की जानिब देखने लगा जहां क्रिकेट खेला जा रहा था। उसकी निगाह मूसा से होती हीर पर ठहरी, जो गहरी नीली कैप्री शर्ट में दुपट्टा कमर पर बांधे अवीना को रेडी रहने का इशारा कर रही थी। उसके जूड़े में बंधे सियाह रेशमी बाल हवा के जोर से जूड़े से निकलकर लटों की सूरत जा बजा गर्दन और चेहरे के इतराफ में बिखरे हुए थे। लेंसेज लगी ग्रे आंखें शरारत से चमक रही थी। एक खुशकुन एहसास ने उसे घेर लिया। वो चहलकदमी के अंदाज में चलता हुआ उनके करीब चला आया, जहां अवीना ने मूसा को अभी अभी आउट किया था। बारिश के करीब आने पर वो उसकी तरफ देखने लगी, जबकि हीर बैट को हाथ में थामकर दाएं बाएं हिलाने लगी। उसने बारिश को सरे से नजरअंदाज कर दिया था, जिसे मूसा के अलावा बारिश ने भी शिद्दत से महसूस किया था। भाई, आप भी खेले हमारे साथ, मूसा परजोश होकर बोला। तो हीर ने उसे आंखें दिखाई। दूर घास पर बैठी रिजा और लीजा ने नागवारी से उन्हें देखा। ओके, बारिश के हामी भरने पर
मूसा का जोश काबिले दीद था। यहू भाई, आप मेरी टीम में हैं। अब देखना, तुम दोनों को मिनटों में आउट कर देंगे भाई। बारिश को देखकर वो साथ खड़ी हीर और अवीना से मुखातिब हुआ। देखते हैं। हीर ने चैलेंज करने वाली निगाहों से बारिश को देखा और बैट को ठीक तरह पकड़कर अपनी जगह जाकर खड़ी हो गई। बारिश ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और लुड्डू के हाथ से बॉल पकड़कर दूर जाकर अपनी पोजीशन संभाल गया। मूसा और लुड्डू ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली। हीर बैट जमीन पर टिका कर झुकी। बारिश ने पूरी कुव्वत से भागते गेंद उसकी तरफ उछाली। अवीना दम साधे हीर को देखने लगी। बॉल बैट से टकराई। हीर ने पूरी कुव्वत से बॉल को बैट से हिट किया, जिससे बॉल लॉन से बाहर जा गिरी। छक्का। अवीना चीखती हुई आकर हीर से लिपट गई। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बॉल लेकर आओ। मूसा सुलग कर लुड्डू से बोला तो वो मुंह बनाता बॉल लेने चला गया। हीर ने ढीले जूड़े को खोलकर बाल लहराकर सीधे किए और उन्हें दोबारा जूड़े में बांधने लगी। हम अवीना उसके करीब होती खनखारी। हीर ने उसे अब्रू उचकाकर उसे देखा। वो भाई, तुम्हें देख रहे हैं कब से। वो मुस्कुराहट दबाकर गोया हुई। हीर के दिल की धड़कन एक लम्हे को सुस्त हुई, लेकिन फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। अच्छा, सपाट चेहरे के साथ बोलकर वो करीब ही जमीन पर रखी पानी की बोतल उठाकर घूंट घूंट पानी पीने लगी। बॉल गुम गई है। लुड्डू हाँफता हुआ आया। लो जी, यही होना बाकी था। मूसा बड़बड़ाकर वही घास पर बैठ गया। बारिश भी घास पर टांगे सीधी करता बैठ गया। हीर अंदर जाने को पलटी। जितना खुशगवार मौसम था, उसका दिल तो नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन बारिश को अपने सामने बर्दाश्त करना एक मुश्किल मरहला था। यार, कहाँ जा रही हो? इधर बैठो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अवीना ने नीचे बैठते उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। मूसा के इशारे पर वो गहरी सांस लेती अवीना के साथ बैठ गई। आंखें बंद करके चेहरा ऊपर उठाती वो ठंडी हवा को महसूस करने लगी। आसमान पर गहरे बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी। एग्जाम्स की तैयारी कैसी जा रही है तुम दोनों की? वो मूसा और अवीना को देखकर बोलता माथे पर बिखरे बाल समेट गया। अच्छी है भाई, इंशाल्लाह इस दफा अच्छा जीपीए आएगा, अवीना सादगी से कहने लगी। और तुम्हारी? बारिश ने हीर की जानिब देखते हुए कहा। तो अवीना और मूसा ने मुस्कुराहट दबाए। हीर भाई कुछ पूछ रहे हैं? अवीना ने उसे टहुका दिया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। बारिश ने उसकी ग्रे आंखों में अपनी स्याह गहरी आंखें गाड़ दी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? हीर ने जबड़े भींच लिए। नन ऑफ योर कंसर्न, तीखे लहजे में उसे बोलती वो रुख मोड़ गई। बारिश के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। दफतन बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी तो सब अंदर की तरफ भागे। बारिश लॉन की सीढ़ियां चढ़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अभी उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। हीर जो सबसे आखिर में थी, उसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लॉन की सीढ़ी पर कदम रखा कि अचानक उसका पैर फिसला। उसके गले से दिल खराश चीख बुलंद हुई जो बारिश का सांस एक लम्हे को रोक गई। दफतन बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी तो सब अंदर की तरफ भागे। बारिश लॉन की सीढ़ियां चढ़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अभी उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। हीर जो सबसे आखिर में थी, उसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लॉन की सीढ़ी पर कदम रखा कि अचानक उसका पैर फिसला। उसके गले से दिल खराश चीख बुलंद हुई जो बारिश का सांस एक लम्हे को रोक गई। उसने तेजी से आगे बढ़कर हीर का बाजू थामकर उसे गिरने से बचाया। हीर खौफ से आंखें नीचे उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ गई। दोनों के दिल बेहंगम अंदाज में धड़क रहे थे। चंद लम्हे वो यूं ही एक दूसरे को थामे खड़े रहे। बारिश बेखुद सा उसकी कांपती पलकों के रक्स को देखे गया। हीर को सबसे पहले होश आया। उसने पट से आंखें खोली। बारिश को अपने इतने करीब पाकर उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ। झटके से अपना आप उससे छुड़वाती वो अंदर भाग गई। बारिश ने ठंडी आह भरते अपने आप को डपटा। आखिर हो क्या रहा है मुझे? वो अवीना और मूसा के हमराह तेज कदम उठाती यूनी में दाखिल हुई।
उनके पीछे लीजा यूनी का जायजा लेती गेट से अंदर दाखिल हुई। उसकी निगाहें बारिश को तलाश रही थी, जो उसे थोड़ी सी तगवदू के बाद ही नजर आ गया। वो ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट में व्हाइट शूज पहने वहां मौजूद हर लड़की की निगाह का मरकज था। उसने बालों को जेल से सेट करने की बजाय मेसी सी लुक देकर टीनएजर्स के स्टाइल में सेट कर रखा था, जो हर थोड़ी देर बाद उसके माथे पर बिखर जाते। कोहनियों तक मुड़े शर्ट के बाजू के साथ कलाई में पहनी स्मार्ट वॉच और उस पर मजीद उसका खुशगवार मिजाज। लड़कियां उसे देखकर पागल हुई जा रही थी। ऐसे में सिर्फ हीर थी जिसने उस पर एक निगाह गलत तक न डाली थी। जो ही वो वहां पहले से मौजूद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ी, उसकी क्लास फेलोज चीखते हुए आकर उससे लिपट गईं। ओह माय गॉड, हीर, ये तुम हो? जस्ट लुक एट यू यार। उसके ऊंचा बोलने पर पास खड़े कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने मुड़कर उसे देखा। उनकी आंखों में सिताइश उभरी। ब्लू चंट वाले खुले घुटनों से ऊपर आते फ्रॉक के साथ ब्लू जीन्स और व्हाइट जॉगर्स में वो आज भी सबसे मुनफरिद लग रही थी। उसने छोटा सा ब्लू रेशमी स्कार्फ सिर पर इस तरह सेट कर रखा था कि उसके दोनों पल्लू आगे से होकर पीछे की जानिब गिरते थे। स्कार्फ से चंद लंटें बाहर निकलती उसके गुलाब बिखेरे गालों पर बोसा दे रही थी। स्कार्फ से उसके लंबे खुले सियाह रेशमी बाल सीधे कमर पर गिर रहे थे। उसने ग्रे कॉन्टैक्ट लेंसेज बदलकर सूट के हिसाब से नीले लेंसेज लगा लिए थे। गुलाबी लबों पर मुस्कान बिखेरती वो अपनी क्लास फेलो से मिलने लगी। बारिश, जो अपने एक कॉलीग से बात कर रहा था, उसे मुसलसल अपने पीछे की जानिब निगाहें टिकाते देखकर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पलटने से इनकारी हुई। आज वो उसे बेहद खूबसूरत लगी, दुनिया की सब औरतों से हसीन। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसे इस तरह देखने वाला वो अकेला नहीं था। उसने जबड़े भींच लिए। अवीना को अपनी तरफ आने का इशारा करते वो मोबाइल पर किसी से यूनिवैन की बाबत पूछने लगा, जिसमें उन सब ने सफर करके मरी के पफाजा मकामात की सियाहत के लिए जाना था। हल्के गुलाबी शर्ट कुर्ते जीन्स के साथ गुलाबी जॉगर्स पहने वो हीर को 1 मिनट कहकर बारिश के पास आई। जी भाई, आई मीन प्रोफेसर, हीर के साथ गर्ल्स वाली साइड पर जाओ, उसे हुक्म देकर वो वहां से चला गया। वो वापस जाती हीर को उसका हुक्म सुना गई। हीर की भानवें तन गई। क्यों जाऊं मैं? वो होते कौन हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही। हीर, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। भाई को गुस्सा आ गया तो वो इस जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। प्लीज चलो। जैसे तैसे करते वो उसे वहां से ले गई। मुकर्रा वक्त पर वैंस यूनी के गेट के बाहर पहुंच गई। आहिस्ता आहिस्ता सब स्टूडेंट्स वैन में जाके बैठने लगे। अवीना हीर का बाजू पकड़कर जल्दी से बाहर आई। मूसा ने वैन की खिड़की से बाहर झांका। यहाँ नहीं, यहाँ वो के ग्रुप मौजूद है। एनवी कोई तमाशा न करें। अगली वैन में बैठो। अपने छोटे से बैग के दोनों स्ट्रैप्स डालकर वो अवीना के पीछे अगली वैन की तरफ जाने लगी, जहां वैन के दरवाजे में बारिश खड़ा स्टूडेंट्स को तमीज के दायरे में रहने की तलकीन कर रहा था। लीजा पहले ही बारिश के साथ इस वैन में बैठ चुकी थी। ब्लैक टाइट पैंट के साथ रेड शर्ट में अपने इर्द गिर्द मंडलाती वो बारिश को कुफ्त में मुब्तला कर रही थी। अवीना आराम से वैन में चढ़ गई। हीर मुंह बनाती वहीं खड़ी हो गई। वैन का दरवाजा इतना ऊंचा था कि उसे लगा वो नहीं चढ़ पाएगी। अवीना अपनी अच्छी हाइट की वजह से आराम से जा चुकी थी। उसने कुफ्त से इर्द गिर्द देखा। इससे पहले कि वो वापस जाने के लिए पीछे हटती, बारिश उसके सामने हाथ फैला चुका था। कम ऑन, वैन स्टार्ट होने लगी है। हीर ने एक पल के लिए हिचकिचाकर उसे देखा, फिर वो उसका हाथ थाम गई। उसने एक पैर मुश्किल से दरवाजे के नीचे बने स्टैंड पर रखा ही था कि बारिश ने उसे ऊपर खींच लिया। उसने सहारा लेने के लिए दोनों हाथों से बारिश के कंधों को पकड़ लिया। नजर झुकाकर किसी की निगाहों में आने से पहले वो जल्दी से अवीना के साथ जाकर बैठ गई। बारिश ने वैन का दरवाजा बंद करते अपनी जगह संभाली, जहां से वो तमाम स्टूडेंट्स पर नजर रख सकता था। उसके रुअब की वजह से उसे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन की ड्यूटी दी गई थी। वैन अपनी मंजिल की जानिब रवां हुई। वैन की सब खिड़कियां खुल गईं।
जहां से ठंडी तेज हवा के झोंके अंदर दाखिल होने लगे। अवीना तो सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सफर के दौरान सोना उसे बहुत पसंद था। किसी मंचले नौजवान ने मौसम की मुनासबत से गाना लगा दिया। हीर ने झुककर अवीना को देखा, जो उसके कंधे के साथ लगी सो गई थी। गाने के बोल उसके दिल पर असर करने लगे, क्योंकि ये गाना उसका फेवरेट था। उसने धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाते सीट से सिर टिकाते आंखें मूंद ली। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया, कुछ खास है। कसूर ये सारा मौसम का है। दफतन उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने आहिस्ता से आंखें वाक की, तो उसकी निगाहें बारिश की निगाहों से टकराईं, जो मुस्कुराती गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी धड़कनें पल में मुंतशिर हुई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, दिल में सोचती वो फौरन से निगाहों का जाविया मोड़ गई। उसके घबराने पर बारिश के चेहरे पर धीमी मुस्कान उभरी, जिसे देखकर स्टूडेंट्स ने हूटिंग शुरू कर दी। ओहो, क्या बात है प्रोफेसर बारिश, आज आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। किसी प्रोफेसर ने जुमला कसा, तो वो हीर पर एक नजर डालकर धीमे से हंस दिया। कौन है वो सर, किसी लड़की की परशोक आवाज गूंजी। है कोई पागल सी, वो मुस्कुराहट दबा कर बोला। तो वैन में एक शोर बर्पा हो गया। हीर धक धक करते दिल के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। लीजा ने चमकती आंखों से बारिश को देखा, और मेरे सिवा वो कौन हो सकती है। खुशफहमियों के जाल बुनती वो बारिश के पास जाकर बैठ गई, जहां और भी कई प्रोफेसर्स मौजूद थे, जिनमें से चंद एक उसके क्लास फेलोज रह चुके थे। वो उनके साथ बातों में मसरूफ हो गई। वैन अपनी मंजिल पर जाकर रुक गई। सब स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स की हमराही में वैन से नीचे उतरने लगे। हीर ने दरवाजे के करीब कदम रखा, तो बारिश ने बगैर उसके कहे उसका हाथ थामकर उसे नीचे उतरने में मदद दी। उसके पीछे अवीना शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाकर धप की आवाज से वैन से नीचे उतरी। आराम से, जमीन तोड़ने का इरादा है क्या? एक क्लास फेलो उसके साथ चलता उससे मुखातिब हुआ, तो वो तेवरी चढ़ाकर उसकी तरफ पलटी। जमीन टूटे या न टूटे, पहले तेरा मुंह जरूर टूटेगा। खून लड़ाका लड़कियों की तरह बोलकर वो आगे जाती। हीर के पीछे भागी। मूसा भी स्टूडेंट्स का हुजूम चीरकर उनसे आ मिला। शाम तक वो मरी के चंद काबिले सियाहत मकामात में तफरीह करते रहे। अब उनका रुख नतिया गली की जानिब था, जहां शाम के मिलगजे अंधेरे में इंतहाई दिलकश नजारा उनका मुनसिर था। वो अवीना का हाथ थामे बच्चों की तरह खुश होती हरे भरे दरख्तों में घिरी नतिया गली में चहलकदमी के अंदाज में चल रही थी। उनसे जरा फासले पर बारिश उनके पीछे आ रहा था। बिल आखिर वो उस मकाम पर पहुंच गए, जहां से धुंध में लिपटी पहाड़ियां पूरी शान व शौकत से खड़ी उनका इस्तकबाल कर रही थी। वो दोनों भागती हुई आईं और जंगले पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गईं। वंडरफुल, दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हकीकी दुनिया से तसव्वुराती दुनिया में आ गई हो, जहाँ की वो मलिका हैं और ऊंचे पहाड़ उनके आगे झुके उन्हें उनकी सल्तनत में खुश आमदीद कह रहे हों। हीर ने खुशी से थमथमाते चेहरे से उसे देखा। यार, जल्दी करो, पिक्स बनाओ। अवीना ने अपना स्मार्टफोन निकाला। तकरीबन सभी स्टूडेंट्स साथ लाए कैमरों और कुछ अपने फोन्स में इस हसीन मंजर को कैद कर रहे थे। हीर अपना रुख अवीना की जानिब मोड़कर इस तरह खड़ी हो गई कि उसके पीछे धुंध में लिपटे पहाड़ बहुत दिलकश नजारा पेश कर रहे थे। अवीना ने अपना फोन हाथ में पकड़कर बुलंद किया। साथ ही उसकी निगाह जंगल के करीब खड़े बारिश पर पड़ी, जो अभी अभी स्टूडेंट्स के साथ तस्वीर बनाकर फारिग हुआ था। अवीना को शरारत सूझी। हीर, थोड़ा लेफ्ट साइड पर हो। हाँ, थोड़ा और, बस। हीर ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़कर बाईं जानिब देखा, जहां बारिश जंगले के पास खड़ा मोबाइल पर मसरूफ था। इधर उसने सिर ऊंचा करके उसे देखा ही था कि उधर अवीना के फोन में तस्वीर महफूज हो गई। उसने महजूज होकर तस्वीर को जूम करके देखा। उसे अंगूठा दिखाती वो उसे मजीद पोज देने का इशारा करती खींच खींच तस्वीरें उतारने लगी। उसके बाद उन्होंने चंद इकट्ठी तस्वीरें बनाने के लिए बारिश को अपने पास बुला लिया। बारी
कहाँ थे? तब से मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मेरी कुछ पिक्स बना दो प्लीज। बारिश को उनकी तस्वीर लेने के लिए खड़े देखकर वो झट से उसके सामने आते हुए बोली। हीर और अवीना ने सुलग कर उसे देखा। ओह हेलो, माइकल जैक्सन की बहन, कल आना। हीर स्कार्फ से निकलती लट को उंगली पर लपेटती अदाए बेनियाजी से बोली। अवीना की हंसी निकल गई। बारिश बेचारा फंस गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मूसा बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। क्या हो गया? सब ऐसे क्यों खड़े हो? जवाबन लीजा मासूमियत से उसे देखकर कहने लगी। एक्चुअली मैं बारी से कह रही थी कि मेरी कुछ पिक्स बना दो, लेकिन वो दोनों भी इसीलिए खड़ी हैं। उसने कुछ फासले पर खड़ी हीर और अवीना की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो, उनकी पिक्स बना। मूसा ने उसकी बात काट कर उसके हाथ से कैमरा पकड़ लिया। वो हक्का बक्का सी उसे देखती रह गई। तो कोई मसला नहीं, लाएं, मैं बना लेता हूँ। ऐसी ऐसी पिक्स लूंगा ना कि आप याद रखेंगी। वो हीर को आंख मार कर गोया हुआ। लीजा अंदर से कस कर रह गई। ओके चलो, वो तन फन करती उनसे थोड़े फासले पर चली गई। अपनी तरफ से उसने बेहतरीन पोज दिया। मूसा ने रेडी कहकर क्लिक की आवाज से तस्वीर कैमरा में महफूज कर ली। अहम अहम, उसने हंसी रोकने को मसनूई खांसना शुरू कर दिया, क्योंकि तस्वीर में उसका आधा मुंह गायब था। इसी तरह उसने उसकी बेशुमार तस्वीरें उतारी, जिनमें किसी में उसकी टांगें बड़ी आ रही थी, तो किसी में उसका मुंह पूरा गायब था। हीर और अवीना भी तब तक फारिग हो चुकी थी। इतना खुशगवार मौसम था कि उनका यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। भाई, यहाँ से अब कहाँ जाना है? अवीना बारिश से हमकलाम हुई। अयूबिया की पहाड़ियों पर फिर वापसी के लिए निकलेंगे। इससे पहले किसी जगह रुककर कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर लेंगे। इतने में हीर का एक क्लास फेलो उसके पास आता। उसके साथ तस्वीर बनाने के लिए इसरार करने लगा। हीर ने गहरी सांस भरकर हामी भरी। इससे पहले कि वो मोबाइल में तस्वीर उतारता, बारिश ने उसका हाथ पकड़कर पीछे किया। जबड़े भींचकर उसे देखते वो सर्द लहजे में गोया हुआ। वो किसी मेल पर्सन के साथ पिक्स नहीं बनवाती। उसे जाने का इशारा करके वो वहां से वापसी के रास्ते चला गया। ये क्या था? हीर ने तनक कर उसकी पुश्त को देखा। अवीना, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। वो गुस्से से नथुने फैलाकर बोली। यार, मैं अब क्या कह सकती हूँ? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वो खफगी से बोली। तो हीर उसका बाजू पकड़कर दूसरे स्टूडेंट्स की देखा देखी वापस वैन तक जाने लगी। मूसा भी लीजा के हमराह जल्दी से उसके पीछे आया। यार, हमें क्यों भूल जाते हो बार बार? वो शिकवा कर गया। तो भूलने वाली शहर खोते। उनके बिल्कुल पीछे हैरी का एक दोस्त लापरवाह अंदाज में चल रहा था। उसने हीर को धक्का देने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन धक्का लीजा को जा लगा, क्योंकि हीर मूसा को छेड़कर वहां से भागी थी। लीजा धड़ाम से नीचे गिरी। उसके मेकअप ज़दा चेहरे पर काले निशान पड़ गए, जबकि हाथ और घुटने जरा से छिल गए। उसने नीचे झुके ही उस लड़के को देख लिया था जो उसे धक्का देकर तेजी से भागा था। यू इडियट! उसने जल्दी से उठकर उसके पीछे भागते हाथ में पकड़ा बैग उसके सिर पर दे मारा। इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, वो वहां से फरार हो गया। पागल इंसान, सारा मेकअप खराब कर दिया। जल्दी से बैग से टिश्यू निकालकर चेहरा थपथपाती वो वैन की तरफ भागी। सब नई मंजिल की जानिब रवां हो गए। हीर अवीना के संग खिलखिलाती इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ तस्वीर बनाने के बहाने वो उसका मोबाइल फोन चुरा कर जा चुका था। अयूबिया की पहाड़ियों पर कदम रखते ही वो मसमरिज हो गई। ऐसा लगता था वक्त वही ठहर गया हो। चारों जानिब से कदावर सरसब्ज व शादाब दरख्तों से घिरी पहाड़ियां कुछ ऐसा ही दिलकश मंजर पेश कर रही थी। ऊंची नीची घास की चादर बिछी पहाड़ियों के वस्त में छोटी सी झील चारों जानिब फैले दरख्तों का अक्स अपने अंदर महफूज कर रही थी। ठंडी हवा के जबरदस्त झोंके से उसके सिर से स्कार्फ सरकता कंधों पर आ ठहरा। काले घने सिल्की बाल लहरा कर इधर उधर हवा में उड़ने लगे। उसने हाथ फैलाकर आंखें मूंद ली। वेलकम मी अयूबिया, धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाती वो उन हवाओं से सरगोशी कर गई। काश
ये खुशगवार मौसम आपके दिल का मौसम भी बदल दे। वो जाने कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसे मशहूर देखकर वो उसके करीब झुकता, सरगोशी करता, वहां से चला गया। वो उसके कहे अल्फाज पर साकित खड़ी रह गई। अचानक उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। मुझे आप कहा। फिर एकाएकी उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। उसका इनकार याद आते ही उसका चेहरा सपाट हो गया। दूर दूरबीन से देखते एक शख्स ने उस पर फोकस करके अपने साथी को तंजिया मुस्कुराहट से देखा। अवीना ने परेशानी से पेशानी मसली। हीर यार, कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो खुद कलामी करती इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। पहाड़ी पर चढ़ते ही वो हीर से जुदा हो गई थी। एक्साइटमेंट में उसे ख्याल ही न रहा कि हीर बहुत पीछे रह गई थी। अब जब वो उसे तलाश करने लगी तो वो उसे कहीं भी न मिली। परेशानी से वो रो देने को हुई। उसने मूसा को कॉल मिलाई और सारी सूरत-ए-हाल उसे बता दी। वो जल्दी से स्टूडेंट्स के हुजूम में उसे ढूंढता हुआ उस तक पहुंचा। उसे देखकर अवीना के ज़ब्त का बंधन टूट गया। कब से रुके आंसू उसकी आंखों से बहकर गाल पर गिरने लगे। शश, चुप करो, पागल हो तुम। ऐसे रोगी तो सब वजह पूछेंगे, फिर क्या जवाब दोगी? वो उसे डपट कर बोला। तो उसने फौरन से आंसू पोंछे। अच्छा, अब बताओ, वो तुम्हारे साथ ही तो आई थी, फिर अलग कहाँ हुई? वो पेशानी मसल कर बोला। अवीना की आंखें फिर से नम हो गईं। यार, मिल जाएगी वो, क्या हो गया है? यही कहीं होगी, रिलैक्स रहो प्लीज। वो बेचारगी से बोला। अवीना ने नफी में सिर हिलाया। मैं जब हीर को ढूंढ रही थी तो वो हैरी मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसा था। मैं तो जानती भी नहीं उसे, फिर क्यों उसने मुझे स्माइल पास की? जरूर उन्होंने कुछ किया है। मूसा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो गीली सांस खींचकर डूब-डुबाई आंखों से उसे देखने लगी। मूसा पर सोच निगाहों से उसे देखने लगा। के गुरूप को वो कई बार हीर के गिर्द मंडलाता देख चुका था, लेकिन वो इतना बड़ा कदम। सिर झटक कर उसने ख्यालात की बहती रूह को रोका। मैं भाई को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम रिलैक्स रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हीर की जात पर उंगलियां उठेगी। ओके, उसका गाल थपथपा कर वो तेज कदम उठाता, मोबाइल पर बारिश का नंबर मिलाता हुआ वहां से चला गया। वो दिल ही दिल में उसकी सलामती के लिए दुआगो हुई। हाँ, छोड़ो मुझे। वो अपना बाजू बार बार झटकती उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी। ये लो, छोड़ दिया। वो जो उसके सिर पर गन रखता उसे मुसलसल घसीटता हुआ ला रहा था। कदरे सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने हीर का बाजू झटके से छोड़ दिया। अचानक बाजू छूटने से वो तवाजुन खोती धड़ाम से झाड़ियों में गिरी। उसने सुलग कर अपने सामने खड़े लंबे चौड़े वजूद को देखा। अलबत्ता चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। तुम पेंडू जाहिल गवार ऐसा सलूक करते हैं किसी हसीन लड़की के साथ, और तुम हैरी हो ना? ओहो नहीं, वो ज्यादा काला था। पहले उससे पूछती, बाद में खुद ही अपनी बात की नफी कर गई। लड़के ने सुलग कर उसे देखा। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, थोड़ी देर बस, फिर तुम्हारे सारे ढीले पेच टाइट हो जाएंगे। एनवे, इतना आसान नहीं है हीर पर हाथ डालना। अभी मेरे साथी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। उसने इर्द गिर्द घने दरख्तों को देखकर कहा। हा हा हा, वो कहा लगा गया। मेरा साथी बस आता ही होगा। हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ तुम्हारे दोस्तों तो क्या, इस 2 टके के प्रोफेसर को भी इल्म नहीं हो सकेगा। वो कमीनगी से मुस्कुराया। हीर की भानवें तन गईं। तुमने मेरे प्रोफेसर को 2 टके का कहा, खुद तुम 1 टके के भी नहीं होगे। आए बड़े खून। उसका दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। वैसे वहां करीब में किसी से मदद ले लूंगी। मेरा स्पीकर बहुत है, ट्रस्ट मी, और हाथ तो मेरे बहुत ही चलते हैं। वो नीचे जमीन पर बैठी आंखें पटपटाकर बोली। ओहो, भूल है तुम्हारी। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। वहाँ तुम्हारी हैरी से खास मुलाकात होगी। और हाँ, वहाँ किसी और इंसान का नाम व निशान तक नहीं होगा। हैरी ने वो कॉटेज तुम जैसी लड़कियों के लिए ही बनाया है, जहाँ तुम जैसों की अच्छे से आप भगत करता है। समझ तो गई होगी। हीर दी ग्रेट, वो कमीनगी की इंतहा करता हुआ बोला। हीर अपनी कामयाबी पर मुस्करा दी।
बिल आखिर वो उससे पता अगलवाने में कामयाब हो गई थी। उसे यकीन था अब तक उन्हें पता चल गया होगा और वो जरूर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। ओ हाँ, सही। वो बज़ाहिर लापरवाही का मुजाहिरा करती, हाथ को गैर महसूस अंदाज में जमीन पर सरकाने लगी। नीचे गिरे एक पत्ते की नोक से उसने बगैर महसूस कराए उसका बताया हुआ एड्रेस जो का त्यों लिख दिया। साथ ही उसने अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारकर वहां गिरा दिया। तब तक एक दूसरा लड़का जीप लेकर आ चुका था। उसके सामने खड़े लड़के ने उसे गन दिखाते चलने का इशारा किया। वो कंधे उचकाती उठ गई। तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो उसे इतना रिलैक्स देखकर हैरान हुआ। बिल्कुल नहीं, वो सिर दाएं बाएं हिलाकर बोली। मुझे यकीन है मेरे साथी मुझे ढूंढ लेंगे और तब तक मैं खुद तुम लोगों को देख लूंगी। आखिरी फिक्रा, उसने दिल में कहा। वो बगैर कुछ कहे उसके आराम से जीप में बैठने पर खुद भी गन उसकी तरफ करता उससे कुछ फासले पर बैठ गया। जीप स्टार्ट हो गई। इस वक्त मेरे पास अपने दिफा के लिए क्या क्या है? हीर ने सीटी की धुन बजाते दिल में सोचा। एक हेयर पिन, ओके, 2 सेफ्टी पिन्स, आहा कमाल, घुसा दूंगी सालों की आंख में। और मोबाइल तो मनहूसों ने पहले ही गायब कर दिया। बैग में क्या है? बैग में ब्लैक पेपर स्प्रे। अल्लाह, वो बेख्तियार खुश हुई। गुड, वेरी गुड हीर, शाबाश। वो मुतमिन हो गई। वो उसके साथ बैठा उसके तेजी से बदलते तासीरात पर गौर कर रहा था। क्या सोच रही हो तुम? जीप को झटका लगा तो वो संभल कर बैठता उससे पूछने लगा। मैं सोच रही थी कि तुम इतने काले क्यों हो? मतलब तुम्हारी मामा ने तुम्हें पैदा करने से पहले ब्लैक कॉफी पी थी क्या? वो आंखें पटपटा कर बोलती। उसका हलक तक कड़वा कर गई। बिल्कुल सही होगा तुम्हारे साथ, तुम इसी काबिल हो। वो दांत कचकचा कर बोला। और मैं जो करूंगी तुम्हारे साथ वो भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि तुम भी इसी काबिल हो। वो खुद से बड़बड़ाए। क्या कहा तुमने? वो पूरा उसकी तरफ घूम गया। क्यों बताऊं? वो उसके कान के पास चीखी तो वो जबड़े भींचकर पीछे हटकर बैठ गया। हैरी के बच्चे किस मुसीबत में फंसा दिया है? हीर उसे सुलगता देखकर बैग से कोकोमो निकालकर मजे से खाने लगी। क्या फजूल मजाक है ये? अगर ये फिर कोई प्रैंक है तुम तीनों का, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। वो मूसा को देखता दबे गुस्से से बोला। सच कह रहा हूँ भाई, आपने इतना घटिया समझ लिया है मुझे कि ऐसा मजाक करूंगा आपसे। शी इज रियली मिसिंग। उसके संजीदा चेहरे को देखकर बारिश परेशान हो गया। मूसा ने अवीना के खदशात मन व अन बता दिए। हैरी, बारिश ने जबड़े भींच लिए। लेट मी चेक, इस वक्त वो कहाँ है? वो लंबे लंबे डग भरता अपनी टीम की तरफ गया जो यहाँ आने वाले सब स्टूडेंट्स की निगरानी कर रहे थे। वो आंखों से गॉगल्स उतारता आंखें सिकेड़ गया। क्या यहाँ से कोई स्टूडेंट वापस गया है? वो अपने एक टीम मेंबर को मुखातिब करते हुए बोला। मैं चेक करता हूँ। उसने करीब पड़ी एक डायरी उठाए और सफ़हे पलट कर देखने लगा। यस, हैरी नाम का स्टूडेंट चंद मिनट पहले ही एक इमरजेंसी का कहकर चला गया है। बारिश ने मुठियां भींच ली। इज एवरीथिंग ओके प्रोफेसर बारिश? यस, ऑल राइट, थैंक्स। वो सपाट तासीरात के साथ वापस मूसा की तरफ आया। ही इज गॉन फ्रॉम हियर। वो यहाँ से जा चुका है। अब क्या करें? अब तो हम वापसी के लिए निकलने वाले हैं और अगर किसी तरह ये बात फैल गई तो मेरी बात सुनो, तुम अवीना और लीजा के साथ घर जाओगे। घर में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कह देना कि वो थोड़ा लेट आएंगे या कोई मुनासिब बहाना बना देना। मैं उसको तलाश करता हूँ। मुझे यकीन है वो यही कहीं होगी। मैं किसी काम का कहकर यहाँ से चला जाऊंगा ताकि किसी को कोई शक न हो। इंशाअल्लाह जल्द ही वो मिल जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तुम घर में सब संभाल लेना, ओके? उसे ब्रीफिंग देकर वो सर तासीरात चेहरे पर सजाकर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। जब सब वहां से जा चुके और जगह सुनसान पड़ गई तो वो सुर्ख आंखों से चारों जानिब देखता आगे बढ़ने लगा। शाम ढल चुकी थी। मिलगजे अंधेरे में उसने पहाड़ी का हर कोना छान मारा लेकिन उसका नाम व निशान न मिला। कम ऑन, उसने जोर से दरख्त को ठोकर मारी। तभी वीराने में हल्की सी आवाज उभरी।
जैसे मोती आपस में टकराए हों। वो चौंक उठा। उसने जमीन पर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे थामा तो वो एक ब्रेसलेट था जिसके ऊपर हीर लिखा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दफतन उसकी निगाह जमीन पर पड़ी जहां से पत्ते हटाकर कोई निशान बनाया गया था। उसने गौर से देखा तो कुछ टूटे फूटे अल्फाज मिट्टी पर घसीटे गए थे। उसे काफी गौर करना पड़ा। तब जाकर उसे समझ आया। वो दिल ही दिल में हीर की होशियारी पर दाद दे गया। जल्दी से मोबाइल पर एक नंबर मिलाते वो पहाड़ियों से नीचे उतरने लगा। हाँ राफे, मुझे एक जगह पहुंचना है। तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। तुम मरी में ही हो ना? ओके ओके, मैं एड्रेस बताता हूँ, यहाँ पहुंचो जल्दी। उसका दोस्त पूछता ही रह गया कि हुआ क्या है, लेकिन उसने कॉल काट दी। ओए, आराम से, खुद जा रही हूँ ना। कॉटेज में दाखिल होकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी कि इस लड़के ने उसे आगे धकेलते जल्दी चलने का इशारा किया। वो उसे देखती दीदी नीचा करके बोली, ओह हेलो, अपना ये एटीट्यूड संभाल कर रखो। तुमने मुझे किडनैप नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें किया है। वो तो उसके अंदाज देखकर तप ही गया था। उसे एक कमरे में लाया गया जहां एक मोटा भद्दा सा पस्ताकत का आदमी पहले से मौजूद एक कुर्सी पर बैठा जमाई रोक रहा था। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ 2 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी जिस पर पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। वो उसे कमरे में धक्का देता कुर्सी पर बैठे शख्स को बाहर आने का इशारा करने लगा। उसके बाहर निकलते ही इस लड़के ने कमरे को लॉक लगाकर चाबी उस पस्ताकद आदमी को थमा दी। मैं जा रहा हूँ, जब तक हैरी न आए उसे बाहर नहीं आने देना। बाहर एक गार्ड भी मौजूद है, होशियार रहना। वो उसे हुक्म देता वहां से जा चुका था। मोटे आदमी ने बेजारी से सिर झटका। हीर जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी उसके जाते ही अलर्ट हो गई। उसने गला खनखारा, भैया। उसने अपनी आवाज को ब्रेक करते उसे पुकारा। वो पलटकर दरवाजे की सिमत देखने लगा। तभी दोबारा आवाज उभरी, भैया मेरी बात सुने प्लीज। उसने अपनी दाढ़ी खुजाई। क्या है भैया? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह लग रहे हैं। आप प्लीज ये दरवाजा खोल दें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। हम बातें करेंगे बहुत सारी। सच्ची, आप मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई की तरह लग रहे हैं। मोटे भद्दे आदमी ने एक लम्हे को सोचा, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर वो अंदर आता उसी कुर्सी पर बैठ गया। हीर का दिल खुशी से फूले न समा रहा था। वो मासूमियत से उसे देखने लगी। भैया एक बात पूछूं? वो आंखें पटपटा कर बोली, जी बहना। वो शराब समात बन गया। ये कि गुरु का मतलब क्या हुआ भला? वो गाल पर हाथ रख कर बोली, इसका मतलब है किंग का गुरु। वो फखरा से बोला, अरे नहीं। वो खिलखिला दी, क्यों, क्या हुआ? वो उसके हंसने पर हैरान हुआ। इसका मतलब है कुत्ता गुरु। वो शरारत से बोली, अरे नहीं। वो भी हंस पड़ा। हाँ ना। वो बैग की जिप आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगी। नहीं ना। वो महजूज होकर बोला, भैया एक बात और पूछूं? हाँ गुड़िया, जरूर पूछो। आपकी कोई बहन नहीं है? हीर के सवाल पर उसकी आंखों में आंसू चमके। वो बचपन में ही वो बात अधूरी छोड़ गया। ओह, वो बैग में हाथ डालती ब्लैक पेपर स्प्रे पर गिरफ्त मजबूत कर गई। भैया मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी डाल देंगे? उसके लाड से बोलने पर वो जी जान से कुर्बान होता उठकर जग से गिलास में पानी उंडेलने लगा। हीर ने फुर्ती से बैग से स्प्रे निकाला और उसके सीधे होने पर उसकी आंखों में छिड़क दिया। आह, वो आंखें मलता मेज से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। हीर ने एक ठोकर उसे रसीद की। गेंडे कहीं के, हीर को किडनैप करोगे? उसके सिर के बाल नोचकर वो कमरे से बाहर निकली। ओह नो, शोर की आवाज सुनकर बाहर खड़ा गार्ड अंदर आ गया। उसने हीर को देखकर गन उसकी तरफ करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही उसने करीब रखा डेकोरेशन पीस उठाकर पूरी कुव्वत से उसे दे मारा। गुड शॉट हीर। उसने अपने कंधे को थपथपाकर खुद को शाबाश दी। डेकोरेशन पीस सीधा गार्ड के सिर पर जाकर लगा, जिससे उसका सिर फट गया।
वो दोहरा होता, जमीन पर जा बैठा। हीर ने मौके का फायदा उठाकर उसकी गन अपने कब्जे में कर ली। धड़कते दिल से उसने अभी कॉटेज के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि किसी ने झटके से दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े हैरी को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो महतात कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक किसी जीरूह का नाम व निशान तक न था। उसके मुताबिक यहाँ पर कोई कॉटेज था जहाँ वो हीर को किडनैप करके ले गए थे। उसने एहतियातन पुलिस को मुत्तला कर दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद को आ सके। काफी दूर तक चलने के बाद उसे अंधेरे में रोशनी की किरणें दिखाई दी। वो जल्दी जल्दी इस सिमत बढ़ने लगा। कॉटेज के सामने जाते उसने रुककर इर्द गिर्द का जायजा लिया। रास्ता साफ पाकर उसने कॉटेज के बाईं जानिब जमीन पर बिखरे लकड़ी के बेशुमार डंडों में से एक पकड़ लिया। महतात कदम उठाता वो कॉटेज के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। तुम मनहूस कमीना खोता, वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। उसने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। हैरी ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे सिर से पैर तक देखा। ब्लैक कैजुअल पैंट शर्ट में वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। खूबसूरत लग रही हो, वो उसकी सरापा को गहरी निगाहों से देखता हुआ कहने लगा। दूर रहो मुझसे, वरना यकायक उसे हाथ में पकड़ी गन का एहसास हुआ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो कपकपाते हाथों में गन उसकी जानिब करती हुई बोली तो वो कहखा लगा गया। तुम्हें गन चलानी आती भी है डार्लिंग। साथ ही उसने जमीन पर गिरे गार्ड को देखकर अफसोस से सिर हिलाया। पुअर मैन, एक लड़की से शिकस्त खा गया। जानम, हमारी पहली मुलाकात तो याद होगी तुम्हें। मैंने सोचा वो याद कुछ अच्छी नहीं है। हम लड़ झगड़ रहे थे, इस बार हम प्यार करेंगे, ओके। वो दाढ़ी पर हाथ फेरता उसका हलक सुखा गया। इतने लंबे चौड़े वजूद से वो कैसे मुकाबला करेगी। दूर रहो मुझसे, घटिया इंसान। वो उसे अपने करीब आता देखकर चीखी, आवाज नीचे। वो तेजी से उसके करीब आता, एक हाथ उसकी कमर में डालता जबकि दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ता उसके मुंह पर दड़ा। हीर ने सख्ती से आंखें मींच ली। उसने बड़े आराम से हीर के हाथ से गन पकड़ ली। दफतन ठा की आवाज से दरवाजा खुला। वो बेनियाजी से पीछे मुड़कर देखने लगा। बारिश को चौखट में खड़ा देखकर उसने दांत पीसे। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। हीर को झटके से पीछे हटाकर वो पूरा उसकी तरफ मुड़ गया। हीर को उसकी गिरफ्त में देखकर बारिश का लहू खौल गया। यहाँ तक आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा सकोगे। और ये, वो उसके हाथ की तरफ देखता हंस पड़ा। इस खिलौने से मेरा मुकाबला करोगे तुम प्रोफेसर? बारिश ने तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। पिछली दफा की मार याद तो होगी ही। डोंट, इस बार नहीं। हैरी ने गन उस पर तान ली। नीचे फेंको उसे, वरना। उसने गन का रुख अचानक हीर की तरफ कर दिया। बारिश ने लकड़ी का डंडा नीचे रख दिया, जो रेंगता हुआ आगे चला गया। बुज़दिल इंसान। बारिश के तंज पर वो आपे से बाहर आता, गन पैंट की जेब में डालता उसकी तरफ बढ़ा। बारिश ने उसे चैलेंज करती निगाहों से देखा। उसने हाथ का घूंसा बनाकर मारना चाहा, तो बारिश ने जबड़े भींचकर उसका बाजू पकड़कर पूरी कुव्वत से उसके पेट में घुटना मारा। जवाबन हैरी ने फुर्ती दिखाकर अपनी टांग घुमाकर उसकी कमर पर दे मारी, जिससे वो अपनी जगह से पीछे हटता, दीवार का सहारा लेता। दोबारा सीधा खड़ा हुआ। दोनों को गत्थम गत्था देखकर हीर घबरा गई। उसने जल्दी से अपने पैर के करीब गिरा लकड़ी का डंडा उठाया। छोटे छोटे कदम उठाती वो उनसे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। बारिश ने उसे देखकर निगाहों ही निगाहों में वार करने का इशारा किया। हीर पहले तो घबराए, लेकिन फिर आंखें बंद करते उसने डंडा पूरी कुव्वत से सामने वाले को दे मारा। डरते डरते उसने आंखें खोली। ओह नो! बारिश को सिर पकड़े देखकर वो रो देने को हुई। हैरी ने उसे झटके से पीछे हटाया तो उसका सिर दीवार से जा लगा। बारिश का दिमाग घूम गया। वो आपे से बाहर होता, उसे पे दर पे लाते और घूंसे मारने लगा। जब वो अधमुआ होता जमीन पर ढेर गया, तो बारिश ने होंठ से बहता खून हाथ की पुष्ट से साफ करते हीर को चलने का इशारा किया। हीर उसके पीछे जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई।
उसने वही डंडा जमीन से उठाकर नीचे गिरे हैरी पर बरसाना शुरू कर दिया, जो हाथ आगे करता उसका वार रोकने की कोशिश कर रहा था। कमीने मनहूस इंसान, अल्लाह करे तुम्हें कीड़े पड़े, तुम्हारी ठंड हो जाए। घटिया इंसान, तुम गटर में गिर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह काले हों, आमीन। हीर, बारिश के परतेश लहजे पर वो डंडा फौरन जमीन पर गिराती उसके पास आ गई। उसकी हमराही में वो कॉटेज से बाहर निकली। तुम पागल हो, क्या जरूरत थी इस सब की? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, हीर हूँ, वो अदाए बेनियाजी से बिखरे बालों का जूड़ा बनाती कहने लगी। बारिश ने उसके साथ चलते गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये कैसी हीर है जो अपने रांझे के जज्बात से बेखबर है। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता इस्तिफसार करने लगा। हीर की बोलती पल में बंद हुई। वो, आप रास्ते में बैंडेज करवा लें। और घर, हाँ, हमें इतनी देर हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। वो उसके बात बदलने पर धीमा सा हंस दिया। किसी को कुछ नहीं पता और न बताने की जरूरत है। वो जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले सीध में देखता चल रहा था। हीर ने सिर झुकाकर उसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश की। कुछ ही देर में वो कॉटेज से दूर, बहुत दूर जा चुके थे। जैसे ही वो आलम विला में दाखिल हुए, बिल्कुल सामने मासूमा, शाहाना, दरख्शां, मूसा, सबकतगीन आलम और रबिया को अपना मुंसिर पाया। उन सबको अपनी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते पाकर उन दोनों में निगाहों का तबादला हुआ। वो गला खनखारता मूसा की जानिब देखने लगा, जिसने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखते शाने उचका दिए। हाँ तो पुत्र, कैसी रही डेट? सबकतगीन आलम शरारत से गोया हुए। उनकी बात सुनकर दोनों की आंखें हैरत से फटने को हुई। डेट? हीर हकला गई। आहो पुत्र, मूसा ने बताया था, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम सबको तो बड़ी खुशी हुई है कि तुम दोनों राजी हो। मासूमा भी मुस्कुरा कर बोली। तो हीर ने सुलग कर मूसा को देखा, जो फौरन से वहां से खिसक गया। बारिश ने हीर को सिटपिटाता देखकर मुस्कुराहट दबाई। अब हमें अंदर भी आने देंगे या? हीर खफकी से बोली। सबकी निगाहों से वो तंग होती अपने कमरे में चली गई। ये अवीना की बच्ची कहाँ छुपी हुई है? वो खुद कलामी करती उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई, जहां वो बेचैनी से टहल रही थी। अरे लड़की, रुक जाओ, क्या हो गया है? वो उसके सामने आती उससे टकराती टकराती बची। अवीना उसे देखते ही उससे लिपट गई। यार, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने इतना ढूंढा तुम्हें, मैं बहुत डर गई थी यार। वो उसके गिरफ्त को मजबूत कर गई। बस यार, बताती हूँ सब, इधर आओ। वो उसे साथ लिए बेड पर बैठ गई। तुम ये बताओ पहले कि तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? अवीना ने बेचारगी से उसे देखा। यार वो बात अधूरी छोड़कर नाखून चबाने लगी। क्या फजूल का सस्पेंस डाल रही हो? बताओ भी, हीर ने बेचैन होकर पूछा। वो, कल उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। वो आंखें मींच कर बोली। है क्या? कौन? किसके पेरेंट्स? हीर के पल्ले कुछ न पड़ा। शहरयार के पेरेंट्स आ रहे हैं। अब ये भी बताऊं कि क्यों आ रहे हैं? अवीना तेवरी चढ़ाकर बोली। ओहो, छुपी रुस्तम निकली तुम तो। वो उसे कंधा मार कर बोली। तो अवीना ने तब कर उसे देखा। मैंने क्या किया है? वो तो उसकी नीयत खराब हो गई मुझ पर, बदतमीज इंसान। वो कस कर बोली। अच्छा ना, टेंशन क्यों हो रही हो? इतना स्मार्ट और डैशिंग बंदा है, और सबसे अच्छी बात, तुम्हें पसंद करता है। वो संजीदा होती उसे समझाने लगी। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, छोड़ो उसे, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ? वो जानने के लिए बेताब हुई। 1 मिनट, मेरे बगैर ही। रुको, सब्र करो। मूसा ने कमरे में एंट्री मारी। तुम तो बचो मुझसे। हीर ने तकिया पकड़कर पूरी कुव्वत से उसके सिर पर दे मारा। मूसा ने जवाबन उससे तकिया खींचकर उसे मारना चाहा, तो हीर ने बेड से दूसरा तकिया उठाकर उस पर हमला कर दिया। चंद ही मिनटों में कमरे का हुलिया बदल गया। बस करो दोनों, अवीना पूरी कुव्वत से चीखी, तो दोनों को ब्रेक लगा। हुआ क्या है? जंगलियों की तरह लड़ रहे हो? वो तब कर बोली। ये अपने भाई से पूछो तुम। घर में आकर इसने सबसे कहा कि मैं और वो तुम्हारा खड़ूस भाई डेट पर गए थे। वो दांत कचकचा कर बोली। तो अवीना के चेहरे पर मुस्कान बिखरी।
माफ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, अच्छा, सोचूंगी। हीर ने अदाए बेनियाजी से बाल झटक कर कहा, अच्छा, अब बता भी चुको, क्या हुआ वहाँ? भाई ने कैसे ढूंढा तुम्हें? वो गहरी सांस भरती उन्हें आज का वाकया सुनाने लगी। बारिश के कमरे में झांको तो वहां दरक्षा बेहद खुश बैठी उसकी बलाएं ले रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। बहुत प्यारी बच्ची है हीर, तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। वो उसका सिर चूम कर बोली। वो मुस्कुरा दिया, एक बात बताना तो भूल ही गई मैं, शहरयार के वालिदैन आना चाह रहे हैं कल अवीना के सिलसिले में। माशाअल्लाह, इतना अच्छा लड़का है, मुझे तो अपना ही बेटा लगता है। मेरी कब से ख्वाहिश थी, और देखो अल्लाह पाक ने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? दफतन वो रुकती उससे दरियाफ्त करने लगी, मामा, आपको और बाबा को जो बेहतर लगे वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, एक बात है कि शीरी ने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। वो पर सोच सा बोला, अरे पगले, वो क्या तुझसे तेरी बहन के बारे में बात करता? अच्छा लगता, चलो मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ जाकर। उनके जाने के बाद वो सिर तले दोनों बाजू रखकर बेड पर नींदराज हो गया। आज के मनाजिर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। हीर के किडनैप वाले वाक्य को चंद दिन गुजर चुके थे। बारिश के इकरार पर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खैर से अवीना और शहरयार की बात भी पक्की हो चुकी थी। घर में तीन तीन शादियां थी। खवातीन शॉपिंग में सिर खपा रही थी, जबकि मर्द हजरात दीगर इंतजामात को देख रहे थे। रिजा ने बारिश के अलावा किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे बहुत हंगामा बरपा हुआ। वहाज आलम और बिल्किस ने लाख उसे समझाया, उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रही। ऐसे में सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। बारिश और हीर की शादी की खबर से लीजा बदल होकर वहां से जा चुकी थी। अब आलम विला में खूब रौनकें लगी रहती थी। घर के बड़ों को सिर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे में सिर्फ हीर थी जो कुछ नाखुश सी अपने कमरे में पड़ी रहती। बारिश ने जिस तरह उसकी जात को धुतकारा था, वो अब तक भूल न पाई थी। सबके चेहरों पर खुशी देखकर उसमें इनकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का वक्त था, सब थक कर अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। हीर कुछ सोचकर बेड से उतरी, चप्पल पैरों में उलझ कर उसने वक्त देखा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर कदम रखा। दबे कदमों चलती वो बारिश के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई। ये देखकर उसने सुकून का सांस लिया कि उसके कमरे की बत्ती चल रही थी, जिसका मतलब था वो जाग रहा है। हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर उसने अंदर कदम रखा। अंदर आते ही जो मंजर उसने देखा, अगर उसे इल्म होता तो वो कभी भी यहाँ आने का न सोचती। बारिश शावर लेकर बगैर शर्ट के बाथरूम से निकला था। बाहर निकलते ही उसकी निगाह हीर से टकराई, जो फौरन रुख मोड़ गई थी। हीर ने बाहर जाने के इरादे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि वो फुर्ती से उसके पास आता। उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक गया। 1 मिनट, वो उसे रुकने का कहते जल्दी से बैग के पास जाता, शर्ट पहनने लगा। उसके बेहद करीब आकर भारी आवाज में सरगोशी करने पर वो आंखें मीचती वही जम गई। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन कदमों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। अहम अहम, वो खनखार कर उसे फुर्सत से देखने लगा, जो ढीली सी सफेद टी शर्ट और ट्राउजर में बालों का रफ जूड़ा बनाए सीधे उसके दिल में उतरती महसूस हो रही थी। तुम इस वक्त मेरे कमरे में? वो ठहर ठहर कर बोला। हीर अब आ ही गई है तो कर ले बात, वो दिल में सोचती। जी कड़ा करके उसकी तरफ पलटी। गीले बिखरे बालों में उसकी तरफ देखता वो उसका दिल धड़का गया। वो, मैंने बात करनी थी आपसे, वो संजीदगी से बोली। हाँ करो, वो उससे जरा फासले पर आता बोला। आप इस शादी से इनकार कर दें, वो उससे निगाहें चुरा कर बोली। क्यों करूं इनकार? वो ट्राउजर की जेब में हाथ डालता उसके चेहरे पर निगाहें जमाता सवाल कर गया, क्योंकि प्रोफेसर बारिस, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर मजबूत लहजे में बोली।
बारिश ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर गया। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ तुमसे शादी, वो भारी लहजे में बोलता। उसकी जान हलकान कर गया। लेकिन पहले भी तो इनकार किया था ना आपने, तब भी यही हीर थी। वो उसके सीने पर हाथ रखकर दोनों के बीच फासला कर गई। पहले की बात भूल जाओ, फजूल की बातें छोड़कर बस मेरे बारे में सोचा करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो तुम्हारे इस खड़ूस प्रोफेसर से ही होगी। और हाँ, आइंदा रात के इस पहर मेरे कमरे में न आना। बंदा बशर हूँ, खता सरजद हो सकती है, वो भारी लहजे में बोलता। उससे फासला कायम कर गया। हीर लहू छलकाते चेहरे के साथ बिजली की स्पीड से कमरे से बाहर निकल गई। आज फिर तो फंस गई हीर। वो अपने कमरे में आकर खुद कलामी करती हुई बेड पर गिर गई। हाय ओ रब्बा, किथे फंस गई हीर। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। मूसा ने रबिया को अजलत में अपने कमरे के सामने से गुजरते पाया तो जल्दी से उसके सामने आता उसका रास्ता रोक गया। वो सफेद कुर्ते पाजामे पर स्किन वास्कट पहने हुए शरारत भरी आंखों से उसे देख रहा था। मूसा, पीछे हटो, मुझे देर हो रही है। उसे एक जगह जमा देखकर वो दांत पीस कर बोली। हीर के कमरे में ब्यूटिशियन उसका इंतजार कर रही थी। वो बिल्किस के बुलावे पर उनकी बात सुनने गई थी। वक्त निकला जा रहा था। वो पहले ही लेट हो रही थी, ऊपर से मूसा ने उसका रास्ता रोककर उसे मजीद गुफ्तज़दा कर दिया था। आहा, जाओ जाओ, पूर पूर सजो आज मेरे लिए, आज तो बनता है। वो उसके सरापे पर गहरी नजर डालकर पीछे हटा तो वो सुर्ख चेहरे के साथ हीर के कमरे की तरफ भागी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। बारिश ने उसे कमरे के बाहर बिखरे बालों के साथ खड़ा देखा तो तेवरी चढ़ाता पूछ बैठा। बस तकरीबन हो चुका, वैसे आप काफी कूल लग रहे हैं। उसने बारिश को सिर से पैर तक देखा, जो मरून शलवार कुर्ते में बालों को जेल से सेट किए बेहद वजी लग रहा था। उसने ब्लैक चेक वास्कट कुर्ते के ऊपर पहन रखी थी, जबकि बाजू हस्बे आदत कोहनियों तक मोड़ रखे थे, जिससे उसके मजबूत बाजू नुमायां हो रहे थे। उसने इस सूट का इंतखाब हीर के मरून जोड़े को देखकर किया था, जबकि मूसा और रबिया ने व्हाइट ड्रेस पहनने को तरजीह दी थी। अवीना ने मैरून डल गोल्डन शरारे का इंतखाब शहरयार को बेखबर रखकर किया था। मूसा के अंदर जाते ही वो लॉन की तरफ चला गया, जहां निकाह की तकरीब का इंतजाम किया गया था। पूरे आलम विला को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुर्ख व सफेद फूलों की मशहूर कुन महक हर सू फैली हुई थी। रोशनियों में नहाए आलम विला की आज छवि भी निराली थी। सब मर्द हाजिरात इंतजामात देखने में लगे थे, जबकि औरतों की तैयारी मुकम्मल होने में नहीं आ रही थी। सियाह शलवार कमीज में सबकतगीन आलम ने अपने कमरे में झांका, जहां मासूमा भी सिंगार में इसके सामने बैठी थी। उन्होंने गोल्डन गरारा शर्ट पहन रखी थी, जबकि बालों में मोतियों के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो आंखों पर एहतियात से मस्कारा लगा रही थी। तेरा सिंगार अभी मुकम्मल नहीं हुआ मासूमा, ऐसा लग रहा है कुड़ियों का नहीं, तेरा ब्याह है। वो उनके सिर पर पहुंचकर बोले। देखो सबकतगीन साहब, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब नहीं करो तो बेहतर है। और मेरे सिंगार पर बात न किया करो जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वो नेल पॉलिश लगे नाखूनों पर फूंक मारकर बोली, तो वो नफी में सिर हिलाकर बाहर चले गए। नी बिल्किस, टाइम निकला जा रहा है, मेहमान बस आने वाले हैं। जा कुड़ियों को देख, तैयार हुई या नहीं। मेरी तो आज मथी बज गई है। इस छिनू बांदरी को मैंने एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ इससे। पर्पल झिलमिलाते लिबास में बालों में परांदा डाले वो सिर पर हाथ मारकर बिल्किस से मुखातिब हुई, जो ग्रे कामदार सूट में तैयार किसी काम से किचन की जानिब जा रही थी। दरक्षा भाभी गई हैं, उन्हें देखने में जरा किचन देख लूं। दोनों अजलत में अपने अपने रास्ते हो ली। वीना, ये टिकी नहीं रहा। हीर मरून भारी लहंगे में मलबूस कुफ्त ज़दा सी बोली, कमर तक आती मरून कामदार कुर्ती के साथ भारी मरून लहंगा उस पर बेहद जचा था। ब्यूटिशियन तीनों को तैयार करके जा चुकी थी। अवीना मरून डल गोल्डन शरारे सूट में बहुत प्यारी लग रही थी।
उसने माथे पर टीका लगाकर एक तरफ से बाल आगे डाल रखे थे, जबकि रबिया व्हाइट शरारे शर्ट में मलबूस बहुत हसीन लग रही थी। उसने सुर्ख गुलाबों के गजरे हाथों में पहन रखे थे। वो आईने के सामने खड़ी अपने सरापे पर तफसीली नजर डाल रही थी कि हीर की कुफ ज़दा आवाज सुनकर पलटी। मरून लहंगे में मरून कामदार दुपट्टा सिर पर सेट किए, जिससे दो घुंघरियाली लंटें निकलकर चेहरे के इतराफ में जलवागर थी। मरून लिपस्टिक से सजे होंठ और नाक में पहनी नोज पिन। माशाअल्लाह, आज तो भाई गए। अवीना उसे देखकर बेसख्ता कह गई। हीर का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। तुम अपने भाई की फिक्र छोड़ो, अपने शहरयार की फिक्र करो, जो आज तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। हीर के तब कर कहने पर रबिया ने मुस्कुराहट दबाई। तुम किस खुशी में हंस रही हो? तुम पर भी। रबिया ने अवीना की बात काट दी। बस बस, मुझे क्यों घसीट रहे हो? इस सब में हद होती है। वो अपने पाँव में नाजुक सी हील पहनते हुए बोली। हीर बड़बड़ाकर अपना लहंगा ठीक करने लगी। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। बरकी कमकों से जगमगाते लॉन में पैर धरने की जगह न थी। लॉन खिंचाखिंच मेहमानों से भर चुका था। अब बस शहरयार की फैमिली का इंतजार था। दरवाजे के बाहर शोर उठा तो दरख्शां, शाहाना, बिल्किस और मासूमा भी उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे की सिमत बढ़ी, जहां सबकतगीन आलम, अब्बाद आलम, इब्राहिम आलम और वहाज आलम पहले से खड़े आने वाले मर्द हजरात से गले मिल रहे थे। उन्होंने खवातीन का वेलकम किया और अपने साथ लिए मखसूस नशिस्तों की तरफ बढ़ी। तीनों दुल्हे स्टेज पर पूरी शान से बराजमान हो चुके थे। अपने कमरे की बालकनी से नीचे लॉन में झांकती अवीना की नजर शहरयार पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गईं। डल गोल्डन कुर्ते पाजामे के साथ मरून मर्दाना शाल दोनों कंधों पर डाले वो बेहद वजीह लग रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई, मबादा वो उसे देख न ले। कुछ ही देर बाद तीनों दुल्हनें चंद लड़कियों के झुरमुट में लॉन की तरफ आती दिखाई दी। बारिश, शहरयार और मूसा की निगाहें अपनी अपनी दुल्हनों पर जमकर रह गईं। दूर बैठी रिजा ने तलखी से हंसकर सिर झटका। तीनों दुल्हनों को स्टेज के दूसरी तरफ बिठा दिया गया। दरमियान में पर्दा हाइल कर दिया गया था। मौलवी ने बारी बारी तीनों का निकाह पढ़ाया। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए तीनों दुल्हनों के ख्यालात कुछ यूं थे। अवीना, हो लो जितना खुश होना है, बाद में पछताते फिरोगे कि किस बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। रबिया, तुम्हारी बत्तीसी तो मैं अंदर करूंगी। जिस कदर तुमने मुझे तंग किया है, गिन गिन कर बदले लूंगी। हीर, अपनी मन मानी तो कर लिया आपने प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने भी आपको नाको चने न चबवाए तो मेरा नाम भी हीर नहीं। निकाह के बाद मुबारक सलामत का शोर चला। खूब ढोल पीटे गए। आज दौलत अंधाधुंध लुटाई जा रही थी। आलम विला के मकीन खुशी से फूले न समाते थे। तेजी से गुजरते वक्त का हिसाब करते अब्बाद आलम ने वेटर्स को खाना सर्व करने का इशारा किया। खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों सू फैल गई। हीर की सोई हुई भूख जाग गई, अलबत्ता बाकी दोनों की भूख आने वाले वक्त का तसव्वुर करते ही मर गई थी। हीर ने जरा की जरा नजर उठाकर सामने देखा तो बारिश उसी की जानिब देख रहा था। मुझे इल्म नहीं था आप इस कदर बेशर्म हैं। प्रोफेसर कैसे सबके सामने दीदे फाड़ कर घूर रहे हैं, वो दिल में ही सोच सकी। निकाह के बाद दरमियान से पर्दा हटा दिया गया था, इसलिए वो बआसानी एक दूसरे को देख सकते थे। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाड़ में जाएं सब, मैं तो जरूर खाऊंगी। उसने सामने पड़ी टेबल से प्लेट पकड़ी और उसमें सैलेड डालकर पूरे एतमाद से खाने लगी। अवीना हैरत से दीदे फाड़े उसे देखने लगी। इधर टेंशन से मेरी भूख मर गई है और तू मजे से सैलेड ठूस रही है भूखी। वो दांत पीस कर बोली। हीर ने अचानक अपने मुंह की तरफ जाता हाथ उसके आगे कर दिया। ये ले, खा ले तू भी। नहीं, खा ले, लेकिन मेरे खाने को नजर न लगा चुड़ैल। वो जबरदस्ती सैलेड से भरा चम्मच उसके मुंह में डाल गई। बारिश ने अपनी अनोखी दुल्हन को देखकर मुस्कुराहट दबाई। कुछ लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मूसा ने बारिश के मुस्कुराने पर चोट की। तू भी मुस्कुरा ले, तू तो ऐसे दबक कर बैठा है जैसे रुखसती उसकी नहीं।
तेरी होनी है। शहरयार की बात पर बारिश का जबरदस्त कहाका छूटा। हैं, ये हंसते भी हैं। हीर ने उसे मुसलसल हंसने से आंखों से निकलते पानी को साफ करते देखकर सोचा। खाने के बाद रुखसती का वक्त आया। आलम विला के सब बड़े स्टेज के पास जमा हो गए। हीर और रबिया कदरे रिलैक्स थी, क्योंकि उन्होंने महज एक कमरे से दूसरे में जाना था, जबकि अवीना का दिल उदास हो रहा था, जिसे दूर बैठा शहरयार भी महसूस कर रहा था। वो सब स्टेज पर चढ़े ही थे कि फाय की आवाज गूंजी। मजमे को सांप सूंघ गया। 10-12 लोगों का एक गुरूह, जो शक्ल से ही बदमाश लगते थे, फायर करते हुए आलम विला के लॉन में आकर खड़े हो गए। खबरदार, किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो उनका सरबराह हाथ में गन पकड़े दौड़ा। एक बार फिर बोलो, मजा नहीं आया? हीर जरा जोर से बोली तो सबने दहल कर उसकी जानिब देखा। तुम तो चुप करो। बारिश तेवरी चढ़ाए उसके पास आने लगा तो गन वाले आदमी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। बॉस, ये लड़की बड़ी चालाक लगती है मुझे। उसका एक साथी उसके पास आता बोला तो आलम विला के मकीनों ने परेशानी से हीर को देखा। ए कुड़ी, नहीं बाज आ सदी। शाहाना ने अपना माथा पीट लिया। तुझ पर जो गई है। मासूमा बी ने तनक कर कहा। बस, अब आप दोनों न शुरू हो जाना यहाँ। दरक शाह ने उन्हें लड़ने के लिए तैयार देखकर टोक दिया। हाँ तुम, इधर आओ। गुंडे के इशारे पर हीर ने नासमझी से उसे देखा। कौन, मैं या ये? उसने साथ खड़ी अवीना की जानिब इशारा किया। हाँ तुम, जल्दी नीचे उतरो, वो गुस्से से बोला। सब बेचैन हो गए। कौन, ये? उसने स्टेज से नीचे खड़ी एक आंटी की तरफ इशारा किया। अबे, बहरी है क्या? तुझे कह रहा हूँ, वो तब कर बोला। तो हीर की तेवरी चढ़ी। वो धप से स्टेज से नीचे उतरी। बारिश भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन शहरयार ने उसे रोक दिया। अभी नहीं, वो कुछ सोचकर ही ऐसा कर रही है। कितने लोगों की जिंदगी का सवाल है। होश से काम लो। वो मुठियां भींचकर खुद पर जब्त करने लगा। इब्राहिम आलम ने बेचैनी से हीर को देखा। हाँ, बोल अब। वो लहंगा दोनों हाथों से बमुश्किल संभालती उसके मुंह पर दाढ़ी। वो एक कदम पीछे हटकर हैरत से उसे देखने लगा। बोल न अब। वो मजीद एक कदम उसकी जानिब बढ़ाती तीखे लहजे में बोली। मूसा और अवीना के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। बॉस, बोल न। उसके एक साथी ने उसके कान में सरगोशी की। अबे, डायलॉग भूल गया हूँ। वो दांत पीस कर बोला। ज्यादा शानी न बन। घर में जितना भी माल है लेकर आओ चलो, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो हीर के सिर पर गन रख कर बोला तो आलम विला के मकीन दहल गए। मैं लेकर आता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को कुछ न करना। इब्राहिम आलम घबरा कर बोले तो वो अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता पीले दांतों की नुमाइश करने लगा। हीर ने उसे इशारा किया। वो जरा नीचे झुका। तुमने कभी ब्रश नहीं किया? कितने गंदे दांत हैं तुम्हारे। छी, वो मुंह बनाकर बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहता, हीर ने अपने लहंगे के साथ लगी सेफ्टी पिन उतारी और उसके चेहरे में घुसा दी। आह, उसने पिस्तौल वाला हाथ नीचे किया तो हीर ने उसे धक्का दिया, जिससे गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। भागो! वो लहंगा पकड़कर दौड़ती हुई चीखी तो लॉन में अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मूसा ने रबिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लॉन के पिछले हिस्से की तरफ भागा। रास्ते में एक गुंडे ने उनका रास्ता रोका तो रबिया ने अपना हील वाला जूता उतारकर उसे दे मारा। मर जाओ मनहूस! शदीद धक्कम पेल में बारिश और शहरयार मिलकर सब घर वालों को अंदर भेज रहे थे। हीर लहंगा पकड़कर भागती हुई अवीना के पास पहुंची। एक गुंडा हीर की पीठ पर वार करने लगा तो अवीना ने फुर्ती से पास पड़ी कुर्सी उठाकर उसके सिर में दे मारी। चल यहाँ से। बाकी सब कहाँ हैं? हीर और अवीना एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना बचाव करती बाकियों को तलाशने लगी। ए बुढ़िया, किधर भाग रही है? गुंडों का सरबराह मासूमा बी के सामने आता हुआ बोला, वो जो एक हाथ से शरारा थामकर वहां से निकल रही थी। खुद को बुढ़िया कहने पर यकदम मुड़ी और पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। बुढ़िया होगी तेरी माँ! मजीद उसे एक लात रसीद करके वो शरारा पकड़कर वहां से निकल गई।
अचानक 3-4 गुंडों ने हीर और अवीना को निर्गे में ले लिया। अब बच कर दिखाओ हमें तुम दोनों। बड़ा खून जोश मार रहा था सालियों का। अब तुम दोनों को तुम्हारी माँ तो क्या, बाप ही नहीं बचा सकता। वो चारों हंसने लगे। किसी गैंडे की औलाद, इनकी माँ ही काफी है तेरे जैसे पाटे हुए भैंसों को। शाहाना ने पीछे से उसकी गर्दन पर करारी सी चपेट लगाते पास पड़े टेबल से बर्तन उठाकर उन पर बरसाने शुरू कर दिए। हीर ने मौका देखकर लहंगा उठाते एक लात सामने वाले को दे मारी, जिससे वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आई। साथ ही बारिश और शहरयार चंद पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस जानिब आते दिखाई दिए। सब गुंडों को गिरफ्तार करके पुलिस जा चुकी। तो आलम विला के मकीन और शहरयार की फैमिली अंदर बड़े सहन में बैठे अभी पेश आए वाक्य पर बहस कर रहे थे। मूसा रबिया का हाथ थामे सुलगता हुआ लॉन में आया, जहां शहरयार, अवीना, हीर और बारिश पहले से खड़े थे। यार, ये क्या बात हुई? आज हमारी गोल्डन नाइट है और घर वालों को कुछ एहसास ही नहीं। वो तब कर बोला, वैसे मुझे भी रुखसती कैंसिल होती नजर आ रही है। शहरयार अवीना को देखकर बोला, तो वो घबरा कर चेहरा मोड़ गई। गाइस, एक अहम खबर है। सब बड़ों ने फैसला किया है कि रुखसती अगले हफ्ते होगी। मूसा ने अपना एक खबरी अंदर काम पर लगा दिया था, ताकि जो भी बात हो उन्हें इल्म हो जाए। वो उन्हें खबर देकर अंदर भाग गया, क्योंकि मासूमा भी बाहर आती दिखाई दे रही थी। हीर की आंखें शरारत से चमकी। हम भाग जाते हैं क्यों प्रोफेसर? उसे जैसे सोचकर ही मजा आया था। बारिश ने उसे अपनी तरफ शरारत से मुस्कुराते देखा। ओ सब, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। मासूमा भी शरारा संभालती लॉन की सीढ़ियां उतरने लगी। बारिश ने हीर का हाथ पकड़कर चंद लम्हे उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा। अचानक उसने हीर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते दौड़ लगा दी। भागो! उसकी देखा देखी बाकी दोनों जोड़े भी खिलखिलाते हुए उनके पीछे भागे। खत्म शुद्ध।